एपिसोड 384। बोलने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। क्या तुम ये कहते रहते हो कि मैंने सभी राष्ट्रों से चीजें ले ली हैं? कितना हास्यास्पद है। देवताओं के इस प्राचीन मकबरे में मौजूद अनगिनत खजाने किसी के स्वामित्व में नहीं हैं। जो पा ले वो उसी का है। जो 2 खजाने मैंने अपनी योग्यता से लिए वे मेरे हैं। हे सब जातियों में श्रेष्ठ और योग्य, फिर भी तूने ये कहने का साहस कैसे किया कि मैंने तेरी वस्तुएं लूट ली हैं? क्या ये हो सकता है कि प्राचीन देवताओं की यह कब्र तुम्हारे द्वारा खोली गई हो, वांगुओ? या यह आपके स्वर्गीय वंश से है? क्या आप ऐसा कहने की हिम्मत रखते हैं? यहाँ तक कि देव और दानव सांग के स्वामी भी ऐसी बात कहने का साहस नहीं कर सकते। तुम मुझसे 2 खजाने छीनना चाहते हो। सीधे शब्दों में कहूं तो तुम इतने पाखंडी क्यों हो और एक महान और ईमानदार व्यक्ति होने का दिखावा क्यों कर रहे हो? क्या ये शर्मनाक नहीं है? लिंगजियो के भावपूर्ण और व्यंग्यात्मक शब्दों ने स्वर्गीय राजवंश और 10,000 राष्ट्रों के लोगों को नाखुश कर दिया। हालांकि यह सच है, लेकिन वास्तव में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो स्वर्ग के राजा के सामने ऐसा कहने का साहस कर सकें। यहाँ तक कि सोल पैलेस के लोग भी लिंगजियाओ के लिए पसीना बहा रहे थे। हालांकि वह मिंग शुआंग द्वारा संरक्षित था, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ तैयार रहना पड़ता था। उन तटस्थ योद्धाओं को ये दिलचस्प लगा। वे सिर्फ लिंगजियाओ को उन आत्मधर्मी बूढ़ों के खिलाफ लड़ते देखना पसंद करते हैं। वह पहले यान ज़िफेग था, लेकिन अब वह स्वर्ग का राजा है। अरे, चूंकि तुम इतनी अच्छी तरह समझते हो, इसलिए इसके बारे में बात करना आसान है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग के राजा को अपने चेहरे की कोई परवाह नहीं है। अब जब आपने अपनी प्रतिष्ठा खो ही दी है तो प्रतिष्ठा बचाने का क्या फायदा? उसने लिंगजियो को उदासीनता से देखा और कहा, हाँ, हम इस बार बर्फ सम्राट की विरासत और बर्फ जनरल की विरासत को आपसे जब्त करने के लिए यहाँ हैं। यदि आप सत्य जानते हैं तो उसे सौंप दें। अन्यथा, यदि हजारों लोगों की यह सेना ग्रीन जोन पर हमला करती है, तो मेरा मानना है कि सोल पैलेस अकेले आपके लिए बहुत बड़ा जोखिम नहीं उठा पाएगा। जब समय आएगा तो आपके लड़के की त्रासदी आ जाएगी। दूसरे शब्दों में, आप सोचते हैं कि मेरी ताकत आपकी तुलना में कम है, इसलिए आप मुझसे 2 खजाने लेने की योजना बना रहे हैं। लिंगजियाओ ने वापस पूछा, हाँ, आप काफी बुद्धिमान हैं। तो सबके हित में आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है ना? स्वर्ग के राजा ने सोचा कि उसने लिंगजियो को डरा दिया है और गर्व से कहा, मैं जानता हूँ, इसका मतलब है कि आज यहाँ आए स्वर्गीय राजवंश के सभी योद्धाओं को मार डालना। लिंगजियाओ ने हल्की से कहा, कुछ चीजों के लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। आज यहाँ आए स्वर्गीय राजवंश के योद्धा उसके लिए यहाँ आए थे। भले ही वह हत्या नहीं करना चाहता हो, फिर भी यह असंभव है। जब तक कि वह दूसरों को वह न सौंप दे जो वे चाहते हैं, या मर न जाए। हालांकि वह कमजोर नहीं है। जब दूसरा पक्ष अनुचित है तो उसे उचित क्यों होना चाहिए? चलो बस लड़ो, आइए देखें कौन किससे अधिक शक्तिशाली है। सिर्फ तुम, स्वर्ग के राजा ने उपहास करते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीची दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन अपनी ताकत के कारण तुम हमारे स्वर्गीय राजवंश में केवल मध्यम या निम्न श्रेणी में ही स्थान पा सकते हो। मेरे स्वर्गीय वंश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हें मार सकते हैं। आप झूकियान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना? लिंगजियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे लगता है कि अग्नि राजवंश के सम्राट झूकियान शक्ति के मामले में स्वर्गीय राजवंश में सबसे ऊपर हैं। पुनर्जन्म के दायरे में प्रवेश न कर पाने के अलावा मुझे डर है कि अन्य लोग वास्तव में उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वह मर चुका है और तुम अभी भी बेशर्मी से बात कर रहे हो। क्या आप अस्पष्ट है? तुम बहुत अहंकारी हो। अचानक स्वर्ग के राजा ने बिना किसी चेतावनी के एक भयानक आभा छोड़ी, जो लिंगजियो की ओर विस्फोट कर रही थी। मिंग शुआंग ने लिंगजियो को रोकने की कोशिश की, लेकिन लिंगजियो ने उसे रोक दिया। यह कोई सीधा हमला नहीं है, लेकिन ये साधारण आभा दबाव मुझे चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वास्तव में लिंगजियाओ बहुत खुश था। स्वर्गीय राजा की आभा अत्यंत भयावह थी, इतना कि अंतरिक्ष विकृत और विकृत हो गया। शहर की दीवारें भी ढहने लगीं। चिनाई ढह गई, लेकिन यह वह भयानक दबाव था जिसने लिंगजियाओ के शरीर की क्षमता को संकट का एहसास कराया और वह बेतहाशा भड़कने लगा। बड़ी मात्रा में क्षमता जारी की गई, जिससे लिंगजियो की खेती की समुद्री ऊर्जा फिर से बढ़ने लगी। लिंगजियाओ इतना अच्छा अवसर कैसे छोड़ सकता था? इसीलिए उसने मिंग शुआंग को मदद नहीं करने दी। मृत्यु का न्यायालय। मूल रूप से स्वर्ग के राजा ने सोचा था कि उनकी चाल काम नहीं करेगी, क्योंकि मिंग शुआंग निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा।
कौन जानता था कि इस बार मिंग शुआंग कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इससे स्वर्ग का राजा बहुत खुश हुआ। हालांकि वह लिंगजियो को नष्ट करने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकता। हालांकि दोनों के बीच साधना में बहुत बड़ा अंतर था और उनका मानना था कि वह निश्चित रूप से अपनी गति से लिंगजियाओ को परास्त कर सकते हैं। उसके शरीर से और भी अधिक भयानक आभा निकल रही थी। अचानक चारों ओर रेत और पत्थर उड़ने लगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंततः दीवार पूरी तरह ढह गई। लिंगजियो के पास खड़े सोल पैलेस के योद्धा पहले ही इससे बच गए थे। केवल मिंग शुआंग ही वहां खड़ा था। उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं था। लेकिन इतने भयानक दबाव के बावजूद भी लिंगजियाओ ने अभी भी भौहें नहीं सिकुड़ी। उसका शरीर मिट्टी के पीले प्रकाश से चमक रहा था और वहां जुवानवू की छाया मंडरा रही थी। लिंगजियाओ ने अपनी असली ऊर्जा का उपयोग नहीं किया। अपने भौतिक शरीर की शक्ति और शरीर की क्षमता के बल पर वह स्वर्गीय राजा की आभा के दबाव को झेलने में सक्षम था। स्वर्ग का राजा आश्चर्य से विस्मय में बदल गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि मृत्युलोक के 8वें स्तर पर इतना छोटा योद्धा उसके सामने इतना स्थिर कैसे हो सकता है। अच्छा बच्चे, ऐसा लगता है कि मैं सचमुच तुम्हें कम आंक रहा हूँ। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी शक्ति का इस तरह सामना कर सकोगे? स्वर्गीय तलवार डोमेन को मारता है। अंततः स्वर्गीय राजा ने स्वर्गीय तलवार संहार क्षेत्र को मुक्त कर दिया, जो स्वर्गीय तलवार सम्राट की विरासतों में से एक था। स्वर्ग तलवार हत्या डोमेन के कई कार्य हैं, लेकिन मुख्य बात कि यह योद्धा की गति को बढ़ा सकता है। स्वर्गीय राजा द्वारा स्वर्गीय तलवार हत्या क्षेत्र को जारी करने का उद्देश्य लिंगजियो को झटका देना है, हमला करना नहीं। क्योंकि उसे एहसास था कि अगर उसने हमला करने की पहल की तो उसे लड़की मिंग शुआंग द्वारा रोक दिया जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसा लग रहा था कि दुनिया तलवारों की दुनिया बन गई है। हत्यारी आभा भारी थी। भयावह आभा के कारण पूरे आकाश में धूल उड़ गई। ये तूफान की तरह भयानक था। हालांकि जब धूल गिरी तो लिंगजियो अभी भी वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। स्वर्गीय राजा ने पुष्टि की कि मिंग शुआंग ने कोई कदम नहीं उठाया। तो फिर लिंगजियाओ ने अपने स्वर्गीय तलवार हत्या क्षेत्र के तहत गति का विरोध कैसे किया? वह इसे और अधिक नहीं समझ सका। स्वर्गीय राजा इतना भ्रमित क्यों है? आपके पास स्वर्ग तलवार हत्या क्षेत्र है और मेरे पास अत्यधिक शीत क्षेत्र भी है। आप अपनी गति बढ़ा सकते हैं, मैं क्यों नहीं? लिंगजियो की ठंडी आवाज सुनाई दी और सभी को अचानक इसका एहसास हुआ। लेकिन ये सही नहीं था। लिंगजियाओ का साधना स्तर स्वर्गीय राजा से बहुत दूर था। भले ही वह अत्यधिक ठंडे क्षेत्र को छोड़ना जानता हो, फिर भी वह स्वर्गीय राजा की शक्ति का विरोध कैसे कर सकता था? वास्तव में उनका संदेह उचित था। उस समय लिंगजियो ने तानाशाह मार्शल आत्मा की राजसी आभा का उपयोग किया। तानाशाह मार्शल आत्मा जुवानटियन ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती थी। स्वर्गीय राजा की आभा चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह इसके सामने शक्तिहीन था। अंततः इसे 100% तक उन्नत कर दिया गया है। इसके बाद जीवन हरण क्षेत्र के 9वें स्तर तक साधना स्तर को उन्नत करने के लिए केवल एक अवसर की आवश्यकता है। लिंगजियाओ बहुत खुश था। यद्यपि यह थोड़ा जोखिम भरा था, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक था। बेवकूफ, घुटने टेक दो। स्वर्गीय राजा दहाड़ा और उसकी आभा पूरी तरह से फट गई। हालांकि यद्यपि लिंगजियो हवा में बांस की तरह झूलता रहा, वह कभी नहीं टूटा। नहीं, वह नीचे गिरा। घुटने टेको। हाँ, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। पुराना स्वर्गीय राजा कुत्ते से भी बदतर है। केवल वे ही बेकार लोग तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। मैं लिंगजियाओ इतना मतलबी नहीं हूँ, लिंगजियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लिंगजियो वास्तव में तूफान के बीच में शांति से बोल रहा था। इससे स्वर्गीय राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे भी क्रोध की लहर महसूस हुई। जब लिंगजियो ने उसका मजाक उड़ाया तो सोल पैलेस के योद्धा जोर से हंसने लगे। ये कैसा भूतपूर्व स्वर्गीय राजा है जो कुत्ते से भी बदतर है? वह सचमुच कुत्ते से भी बदतर है। वैसे भी स्वर्गीय राजवंश ने स्पष्ट रूप से अपने आत्मा महल को चेहरा नहीं दिया, तो उन्हें पुरानी चीज स्वर्गीय राजा को चेहरा क्यों देना चाहिए? इस तरह के उपहास और हंसी से स्वर्गीय राजा का चेहरा और भी अधिक उदास हो गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जब वह पहली बार व्यक्तिगत रूप से इस मामले को संभालने आए थे तो इतनी बुरी तरह असफल हो जाएंगे। वह लड़ नहीं सकता था और उसकी गति लिंगजियाओ को डरा नहीं सकती थी। स्वर्गीय राजा का पुराना चेहरा आज पूरी तरह से खो गया था। सौभाग्यवश वो वहां नहीं आया, बल्कि केवल उस काले वस्त्र में लिपटा हुआ था, जिससे उसका असली चेहरा पूरी तरह से छुपा हुआ था।
अन्यथा ये और भी शर्मनाक होगा। मिंगशुन, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम सचमुच हमारे स्वर्गीय राजवंश के दुश्मन बनना चाहते हो? स्वर्गीय राजा की आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। हालांकि वह सप्ताह के दिनों में शांत और संयमित रहता था, लेकिन आज वह अपनी हत्यारी मंशा को नियंत्रित नहीं कर सका। मिंगशुन स्पष्ट रूप से लिंग जियाओ को जानबूझकर बचा रहा था। ये बात एक मूर्ख भी देख सकता था। यदि मिंगशुन की समस्या हल नहीं हुई, तो आज लिंग जियो को मारना एक मूर्खतापूर्ण सपना होगा। क्या तुम्हारा स्वर्गीय राजवंश इतना महान है? मुझे याद है कि स्वर्गीय राजा के अलावा स्वर्गीय राजवंश में एक झोंगवांग भी था। तुम आज क्यों नहीं आए? क्या तुमने छुपाया, या फिर क्या आप सोचते हैं कि मेरा आत्मा महल दो राजाओं को एक ही समय में प्रकट होने की अनुमति देने के योग्य नहीं है? मिंगशुन ने ऊंची आवाज में कहा। हा, आप आत्मा महल के स्वामी बनने के योग्य हैं। मैं वहां नहीं आना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस पर ध्यान देंगे। शून्य में हंसी के साथ एक दरवाजा प्रकट हुआ और एक व्यक्ति दरवाजे से बाहर चला गया। वह केवल 30 या 40 वर्ष का लग रहा था, लेकिन उसकी ताकत स्वर्ग के राजा से कम नहीं थी। स्वर्गीय राजा अकेले डार्क फ्रॉस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर वह वफादारी के राजा के साथ मिल जाता है तो ये कहना मुश्किल है। पहली बार लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। उसने वास्तव में वफादारी के इस राजा पर ध्यान नहीं दिया। चूंकि डार्क फ्रॉस्ट पैलेस मास्टर ने इसे देख लिया है, इसलिए हम बकवास नहीं करेंगे। हम आज लिंग जियाओ की जान नहीं चाहते। उसे बस बर्फ सम्राट से विरासत में मिली स्मृति धातु सौंपनी है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या उसने बर्फ सम्राट की विरासत को समझ लिया है, हम इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें जनरल हानबिन की विरासत की भी परवाह नहीं है। वफादारी का राजा स्पष्टतः स्वर्गीय राजा से अधिक शांत था। स्वर्गीय राजा ने इस समय कुछ भी नहीं कहा और इस समस्या को हल करने के लिए वफादारी के राजा की बात सुनने के लिए तैयार लग रहा था। मिंगशुआंग ने व्यंग्यपूर्वक कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मेरा आत्मा महल गिरा सकते हो? मैं आज यही कहूंगा, मेरा भाई लिंग जियाओ यहाँ है। जो कोई भी उसे छूने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। जहां तक बर्फ सम्राट की विरासत की बात है जो आप चाहते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप में क्षमता है या नहीं। वास्तव में मैं लंबे समय से स्वर्ग के राजा और वफादारी के राजा के कौशल सीखना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कभी मौका नहीं मिला। ये सुनकर निष्ठावान राजा का भी माथा ठनका। उसे लगा कि उसने मिंगशुआंग को बहुत सम्मान दिया है, लेकिन अब भी इसका कोई मतलब नहीं लगता। ये देखा जा सकता है कि मिंगशुआंग न केवल लिंग जियो की रक्षा करना चाहता है, बल्कि बर्फ सम्राट की विरासत की भी रक्षा करना चाहता है। अर्थात कोई भी बड़ी ताकत जिसने प्राचीन सम्राट की विरासत प्राप्त की है, उसे आसानी से नहीं सौंपेगी। वफादारी के राजा, उस लड़की से बात करने में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? वह लिंग जियो की रक्षा करने के लिए दृढ़ है। क्यों न तुम और मैं मिलकर उसे नष्ट कर दें? स्वर्ग का राजा बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव का है। उसके लिए इस मामले में कहने को कुछ नहीं था। जब तक मिंगशुन मारा जाता, क्या लिंग शियाओ उनके नियंत्रण में नहीं होता? बड़े भाई, 1 मिनट रुको। झोंगवांग ने तियानवांग से ज्यादा सोचा। उसे नहीं पता था कि ग्रीन जोन में क्या हुआ था, नहीं उसे पता था कि यान ज़िफिग वाकई मर चुका है या नहीं। और अफवाहों के अनुसार सोल पैलेस में अभी भी 3 बूढ़े लोग जीवित थे। यदि वे वास्तव में जबरदस्ती करेंगे तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है, पूरे पश्चिमी क्षेत्र में सबसे मजबूत आत्मा महल और 10,000 राज्य हैं। उनका तियान राजवंश इन दोनों परिवारों जितना अच्छा नहीं है। तियानवांग ने अपना गुस्सा दबाया और सिर हिलाया। सप्ताह के दिनों में वह अपने दूसरे भाई झोंगवान की बात सुनने के लिए अधिक इच्छुक था। आज भी ऐसा ही था। मास्टर मिंगशुंग, लिंग शियाओ सिर्फ एक अज्ञात व्यक्ति है। क्या आप वास्तव में पश्चिमी क्षेत्र की 2 प्रमुख ताकतों को उसके लिए मौत से लड़ने देना चाहते हैं? झोंगवांग ने मिंगशुंग को देखा और ठंडे स्वर में कहा, सबसे पहले, भाई लिंग शियाओ कोई व्यक्ति नहीं है या नहीं, यह आप पर निर्भर नहीं है। यदि वह कोई नहीं है, तो फिर उसके पराजित अनुयायी मेरे डेमन किंग और कोई किंग क्या हैं? क्या वे कचरा हैं? दूसरा, भले ही भाई लिंग शियाओ वास्तव में कोई नहीं है, तो क्या हुआ? वह अब मेरा भाई है। अगर तुम उसे छूना चाहोगे तो तुम मेरे दुश्मन हो जाओगे। मिंगशुंग का रवैया बहुत स्पष्ट था, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। मिंगशुंग के स्वामी के लिए ऐसा करना अनुचित लगता है। इस व्यक्ति के लिए आप पूरे आत्मा महल का बलिदान करना चाहते हैं। झोंगवांग ने फिर कहा,
क्या आपको लगता है कि भाई लिंगजियाओ के लिए यह उचित है? मिंगशुन ने ऊंची आवाज में कहा, ये इसके लायक है। आत्मा महल में लोग अब केवल बाहरी हॉल योद्धा हैं। ये लोग मिंगशुन से भयभीत हैं और वे लिंगजियाओ के आभारी हैं कि उसने उन्हें गंभीर संकट से बचाया। तो लिंगशियाओ के लिए कहने को वास्तव में कुछ भी नहीं है। लिंगशियाओ की रक्षा के लिए वे लड़ने को तैयार हैं। मिंगशुन मुस्कुराया और झोंगवान को देखा और कहा, यदि आप दोनों पूरी तरह से बुरे और भ्रमित नहीं हैं, तो आपको समझना चाहिए कि वे क्या कहते हैं, है ना? लिंगजियो न केवल मेरे लिए बल्कि पूरे आत्मा पैलेस के लिए भी एक एहसान है। वह न केवल मेरे आत्मिक महल का सर्वोच्च अतिथि है बल्कि मेरे आत्मिक महल का उपकारकर्ता भी है। यदि मेरे आत्मा महल ने आपके स्वर्गीय राजवंश की कुछ धमकियों के कारण उसे छोड़ दिया, तो हमारा आत्मा महल भविष्य में पश्चिमी क्षेत्र में कैसे पैर जमा सकता है? इस बिंदु पर मिंगशुन की आवाज अचानक ठंडी हो गई, तुम्हें जाने देना पहले से ही तुम्हारा अपमान करना है। चूंकि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं और तुम जाना नहीं चाहते, फिर अगली बार मैं तुम्हें मेरे आत्मा महल और मुझे अपमानित करने के परिणामों को समझाऊंगा। मिंगशुन। आत्मा भक्षण डोमेन। मिंगशुन ने आत्मा भक्षण डोमेन जारी किया। ये क्षण भर में ही युद्ध क्षेत्र में फैल गया और स्वर्गीय राजवंश के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। उस समय राजकुमार झोंग और स्वर्गीय राजा के भी चेहरे पर गंभीर भाव थे। बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ी, उनमें से अधिकांश लोग डर से कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। यहाँ तक कि स्वर्गीय राजकुमार और कोई राजा भी क्रोधित और भयभीत होकर एक घुटने पर बैठ गए। हालांकि मिंगशुन ने अंततः दया दिखाए और किसी को नहीं मारा, लेकिन इस सदमे ने गर्वित स्वर्गीय राजवंश योद्धाओं को पूरी तरह से भयभीत कर दिया। महल का स्वामी शक्तिशाली है। स्वर्गीय राजवंश के पोतों, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और लड़ो। मेरा आत्मा महल तुमसे कैसे डर सकता है? आत्मा महल की रक्षा मृत्यु तक करो, अपने उपकारकर्ता के जीवन की रक्षा मृत्यु तक करो। मार मार मार। हालांकि अब सोल हॉल में बहुत अधिक लोग नहीं बचे हैं, फिर भी वे पहले से अधिक एकजुट हैं। एक तरह से सोल हॉल अब पहले से अधिक मजबूत है। ये दृश्य देखकर राजा झोंग और राजा तियान के माथे पर बल पड़ गए। उनकी धारणा के अनुसार सोल हॉल के इनर हॉल और आउटर हॉल के बीच का रिश्ता हमेशा से ही विरोधाभासी रहा है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि अब वे इतने एकजुट कैसे हो सकते हैं। हालांकि अन्य लोग इतना नहीं सोचेंगे। स्वर्गीय राजवंश के कई योद्धा पहले से ही क्रोधित हैं। जब लिंगजियाओ और सोल पैलेस के लोगों द्वारा उनका अपमान किया गया तो वे क्रोधित क्यों नहीं हुए? यदि राजा झोंग और राजा तियान ने अभी तक आदेश नहीं दिया होता, तो वे संभवतः सीधे युद्ध पर उतर जाते। मूलतः जब हम इस बार ग्रीन जोन में आए तो हमारा उद्देश्य युद्ध शुरू करना था। लिंगजियो अब कुछ हद तक आभारी है कि उसने आंतरिक महल में सभी को मार डाला, अन्यथा ऐसी स्थिति कभी नहीं होती जहां उसे इस समय एक पक्ष का समर्थन प्राप्त होता। भीतरी हॉल में मौजूद कई लोग चाहते थे कि वह मर जाए। लड़की, क्या तुम वफादार राजा और स्वर्ग के राजा को रोक सकती हो? लिंगजियो ने अचानक अपनी आवाज कम कर दी और पूछा। कोई बात नहीं। मिंगशुआंग ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और कहा, स्वर्गीय राजा का साधना स्तर संसार देव क्षेत्र के दूसरे स्तर पर होना चाहिए और झोंग राजा इसके बराबर है। वे मेरे जितने मजबूत नहीं हैं। ब्लॉकिंग की तो बात ही छोड़िए, जब तक आप अच्छा खेलते हैं आप जीत भी सकते हैं। खैर, उस स्थिति में मैं विनम्र नहीं रहूंगा। पोते पोतियों की संख्या बहुत अधिक है और वे आखिरकार परेशानी ही बनेंगे। आइए आज ही यहाँ उनका लक्षित उन्मूलन करें। मिंगशुआंग की राय की पुष्टि करने के बाद लिंगजियो ने तियान राजवंश में सभी को देखा और कहा, अंधहीन कायरों का एक समूह, चूंकि तुम बर्फ सम्राट की विरासत चाहते हो तो आओ और इसे जब्त कर लो। अगर मैं नाराज हो जाऊं। ये लिंगजियाओ नहीं है। झू कियांग मारा गया है, लेकिन तुम अभी भी हिलने की हिम्मत नहीं कर सकते। क्या मैं स्वर्गीय राजवंश के 2 राजाओं से पूछ सकता हूँ, क्या वहां नीचे कुछ है? क्या वे सभी हिजड़े नहीं हैं? कुछ मर्दानगी दिखाओ। लिंगजियो के व्यंग्य और उकसावे का केवल एक ही उद्देश्य था, और वह था प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ना। सबसे पहले उन विविध मछलियों से छुटकारा पाने का अवसर लें। इन विविध मछलियों को कम मत समझिए, ये सभी पश्चिमी क्षेत्र में माहिर हैं। 8 अमर साम्राज्य के भविष्य के लिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी। बेशक ये वास्तव में अच्छा होगा यदि हम झुकियान जैसी 1 या 2 बड़ी मछलियों को मारने का अवसर ले सकें। उसके शब्द बहुत कठोर थे और आमतौर पर क्रोधी लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसके अलावा आजकल लोगों का स्वभाव भी अच्छा नहीं है और वे चिड़चिड़े हो गए हैं।
जीवित रहने और जीवन का दबाव हर किसी के शरीर में आग पैदा करता है। यह आग सचमुच एक क्षण में भड़क उठती है। पाद छोड़ना, अंततः किसी ने चिल्लाकर कहा। वो सम्राट है, स्वर्गीय राजवंश के भावी उत्तराधिकारी के रूप में उनके पास स्वर्गीय तलवार सम्राट की विरासत है और उन्हें युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 के रूप में जाना जाता है। स्वर्ग के राजकुमार का अपना ही अभिमान है। वह ऐसा अपमान कैसे सहन कर सकता था? बाकी लोगों के चेहरे भी अच्छे नहीं थे। उनकी आंखें अत्यंत क्रोध से भरी हुई थीं, मानो वे लिंगजियो को टुकड़ों में फाड़ देना चाहते हों। ये लड़का अब एक जलवायु बन गया है और वह अधिक अभिमानी और घृणित हो गया है, और वह हमारे स्वर्गीय राजवंश के एक अच्छे बेटे की भी निंदा करता है। सबने कहा, मारना है या नहीं मारना है? सम्राट क्रोधित होकर चिल्लाया। मारना, अनगिनत लोगों ने प्रतिक्रिया दी। इस समय स्वर्गीय राजवंश के योद्धाओं ने पहले ही राजा झोंग और स्वर्गीय राजा को एक तरफ फेंक दिया था। क्रोध ने उनके दिमाग को पूरी तरह से अंधा कर दिया, जिससे उनके लिए शांत होकर किसी भी मुद्दे पर सोचना असंभव हो गया। इस समय वे सिर्फ लिंगजियो को मारना चाहते थे। सम्राट की जय जयकार के साथ ही सभी के दिलों में आग भड़क उठी। हालांकि कोई राजा दिव्य राजवंश से नहीं है, लेकिन उसका चेहरा इस समय उतना ही बदसूरत है। वह और सम्राट पहले से ही सगाई कर चुके थे। इसके अलावा अतीत के दृश्यों ने भी उसे लिंगजियो से बहुत नफरत कर दी थी, और वह बिल्कुल भी ऐसे आदमी को वहां गर्व करते हुए नहीं देखना चाहती थी। स्वर्ग के राजा को नहीं लगता था कि इसमें कुछ भी गलत है। उनके स्वभाव के अनुसार अब जब मामला इस बिंदु तक पहुंच गया था, वह आगे बात नहीं कर सका। उसके पास ऐसा अपमान सहन करने का कोई रास्ता नहीं था। राजकुमार झोंक का चेहरा भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। एक जूनियर द्वारा इतना अपमानित होने के बावजूद कुछ भी करने की हिम्मत न होने पर यदि बात फैल गई तो वे अपने आप को कैसे बचा पाएंगे? अन्य लोग सोचेंगे कि वे आत्मा महल से डरते हैं। इस समय एक आकृति राजा झोंक के पास आई। वह एक ऐसी महिला थी जो दिखने में तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव अतुलनीय था। लिंग कियुयान। उस समय लिंग जियाओ ने इस महिला को पहचान लिया। उसकी ताइची आंखों ने उस महिला से निकलती आभा को पकड़ लिया। यह अचूक था, ये वास्तव में लिंग कियुयान था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि शरीर लेने के बाद उसका साधना स्तर केवल जीवन लेने वाले क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, लेकिन यह निश्चित रूप से गलत नहीं है। लिंग कियुयान ने राजा झोंक के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए और राजा झोंक तुरंत खुश हो गया। क्या आपने जो कुछ कहा वह सच है? ये झूठ कैसे हो सकता है? तुम मुझे क्या समझते हो? लिंग कियुयान ने शांति से कहा। ठीक है, बहुत अच्छा। ये पता चला है कि आत्मा महल के आंतरिक हॉल और बाहरी हॉल के बीच एक आंतरिक संघर्ष था, और अब केवल बाहरी हॉल के योद्धा ही आत्मा महल में बचे हैं। राजकुमार झोंक शुरू में उन 3 अमर चीजों की उपस्थिति के बारे में थोड़ा चिंतित था, लेकिन अब वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। वे 3 अमर लोग भीतरी महल से थे। यदि वे आगे भी आएंगे तो वे केवल बाहरी महल के योद्धाओं को ही शत्रु मानेंगे और उनसे कभी शत्रुता नहीं करेंगे। भाई, चलो युद्ध शुरू करते हैं। हम आज आत्मा महल को नष्ट कर देंगे। हम न केवल बर्फ सम्राट की विरासत को जब्त करेंगे, बल्कि आत्मा सम्राट की विरासत को भी जब्त करेंगे। राजा झोंग ने अचानक राजा तियान की ओर देखा और कहा, मैं बस तुम्हारे शब्दों का इंतजार कर रहा हूँ। सभी लोग आदेश सुनो और शहर पर हमला करो। स्वर्ग के राजा ने अपना हाथ हिलाया और सख्ती से चिल्लाया, लड़की, तुम उन 2 लोगों को रोको, मैं बाकी लोगों का ख्याल रखूंगा। बस सोल पैलेस के लोगों को प्रवेश द्वार की रखवाली करने दो। कल मैंने जो संरचना तैयार की है, उससे ये सुनिश्चित हो सकता है कि वे हमला नहीं कर सकेंगे। लिंगजियो ने मिंग शुआंग की ओर देखा और तुरंत वहां से गायब हो गया। वुजी स्वर्गीय चूहा जानवर आत्मा परिवर्तन, छाया खरगोश जानवर आत्मा छाया योद्धा। किसी को मारने का सबसे अच्छा तरीका निश्चित रूप से दुश्मन की भीड़ में घुलमिल जाना है। लिंगजियो को गायब होते देख मिंग शुआंग तुरंत बाहर भागा। वह सीधे तियान वांग और झोंग वान को मारने गया। इस समय अचानक हवा में रक्तलाल रोशनी भर गई। रक्तपिपासु प्लेग। जिस क्षण लिंगजियो भीड़ में घुसा, उसने रक्तपिपासु प्लेग छोड़ दिया। रक्तपिपासु प्लेग के प्रभाव में झोंग वांग और तियान वान कुछ हद तक प्रभावित होंगे। यद्यपि इसका प्रभाव छोटा था, लेकिन मिंग शुआंग के लिए यह निश्चित रूप से मददगार था। बाकी लोगों के लिए तो यह और भी बुरा था। खून के प्यासे प्लेग के हमले में जीवन लेने वाले राज्य के 6ठे और 7वें स्तर के योद्धाओं की मौके पर ही दुखद मौत हो गई। रक्तपिपासु प्लेग कोई जादुई शक्ति नहीं है जिसका उपयोग केवल प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करने के लिए किया जाता है। यह मूलतः एक सतत हमला है।
केवल तभी जब लिंग जियो एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से निपट रहा हो जो खुद से अधिक मजबूत हो, तो ये कमजोर पहलू में परिलक्षित होगा। अपने से कमजोर प्रतिद्वंद्वी से निपटने पर या तो वह तुरंत मर जाएगा या यातना सहते हुए धीरे धीरे मरेगा। जीवन हरण क्षेत्र के छठे और सातवें स्तर के योद्धा लिंग जियो से बहुत दूर हैं, जो अनंत आकाश चूहा जानवर की आत्मा में परिवर्तित हो गया है। यदि उन्हें छुआ गया तो वे मर जाएंगे। जहां तक जीवन हरण क्षेत्र के 8वें स्तर के योद्धाओं का प्रश्न है, वे भी दर्द से कराह रहे हैं और मृत्यु से अधिक दूर नहीं हैं। जीवन लेने वाले क्षेत्र के 9वें स्तर के योद्धा बेहतर हैं। वे अपनी शक्ति का लगभग 70% से 80% उपभोग करके रक्त पिपासु महामारी को दबा सकते हैं। स्वर्ग लेने वाले जीवन परिवर्तनकारी क्षेत्र के योद्धाओं को रक्त पिपासु महामारी को दबाने के लिए अपनी शक्ति का 20% से 30% खर्च करना होगा। जहां तक पुनर्जन्म क्षेत्र के योद्धाओं का प्रश्न है, उन्हें अपनी शक्ति के 10% की भी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फिर भी वे कमजोर हो जाएंगे। भयानक रक्त पिपासु महामारी के बाद ये छाया योद्धा की हत्या है। लिंग जियाओ का आकार भीड़ में भूत की तरह चमका और फिर गायब हो गया। हर बार जब वह दिखाई देता, एक व्यक्ति मारा जाता, और जो लोग मारे गए वे मूलतः जीवन हरण क्षेत्र के 9वें स्तर के योद्धा थे। आखिरकार जीवन हरण क्षेत्र के छठे, 7वें और 8वें स्तर के योद्धाओं को रक्त पिपासु महामारी से ही समाप्त किया जा सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कमीने? तभी वफादारी के राजा और स्वर्ग के राजा को एहसास हुआ कि उन्होंने कैसी गलती की है। उन्होंने लिंग जियाओ को बहुत कम आंका। उनके अलावा वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति लिंग जियो को थोड़े समय में रोक नहीं सका। यहाँ तक कि कोई के राजा और स्वर्ग के राजकुमार भी ऐसा नहीं कर सके। लिंग कियुयान पहले ही भाग चुका था। वह लिंग जियो के आतंक के बारे में सबसे अधिक जानती थी और जानती थी कि उसकी वर्तमान ताकत लिंग जियो के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए युद्ध की शुरुआत में ही उसने चुपचाप भाग जाने का फैसला किया। स्वर्ग के राजा की दहाड़ का सामना करते हुए लिंग जियो ने इसे अनदेखा कर दिया और निर्णायक रूप से मारना जारी रखा। वहां पर आत्मा महल के योद्धा जयकारे लगा रहे थे और चिल्ला रहे थे। उन्होंने सोचा कि आज की लड़ाई बहुत कठिन होगी। हालांकि वास्तव में उन्हें अब तक कोई धमकी नहीं मिली है। स्वर्ग के राजा और वफादारी के राजा मिंगशुल द्वारा उलझ गए हैं और उनमें से कोई भी कम समय में जीत नहीं सकता है। यद्यपि स्वर्ग के राजकुमार और कोई के राजा लिंग जियो को नियंत्रित करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन वे लिंग जियो जितने तेज या अच्छे नहीं थे। वे केवल शून्य भाव से देखते रह गए। इसके अलावा वे दोनों भी रक्त पिपासु प्लेग से प्रभावित थे और उनकी लड़ने की शक्ति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अपने चरम पर थी। पीछे हटना। अचानक राजा झोंक चिल्लाया, तुरंत पीछे हटो। उन्हें एहसास हुआ कि आज दुश्मन को कम आंककर उन्होंने बड़ी गलती की है। हालांकि जब तक वे राजा कोई और राजकुमार त्यान की रक्षा कर सकते थे, तब तक वे डरेंगे नहीं। ईश्वर एवं दानव आमंत्रण टूर्नामेंट में लिंग जियाओ के पास राजकुमार त्यान और राजा कोई से बचने का कोई रास्ता नहीं था और वह केवल आमने सामने ही लड़ सकता था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि लिंग जियो उस समय भी ऐसी चाल चल सकता है। लिंग जियाओ, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे आमने सामने लड़ो। उन कमजोरों को धमकाने का क्या मतलब है? हालांकि राजा झोंग और राजा त्यान ने पहले ही पीछे हटने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन राजा कोई अभी भी क्रोधित था। इस बार वह कर्ज वसूलने के लिए यहाँ आई थी। बर्फ सम्राट के मकबरे के अनुभव ने उसे बहुत क्रोधित और शर्मिंदा कर दिया। अब जब उसकी साधना सफल हो गई है, तो पहली बात जो वह सोचती है वह है लिंग जियो को टुकड़ों में काटना। क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो? लिंग जियो की आकृति अचानक किंग कोई के सामने प्रकट हुई। उसके ठंडे चेहरे पर व्यंग्य का भाव था। तुम्हें मर जाना चाहिए। जब कोई राजा ने लिंग जियो को देखा तो वह क्रोधित हो गया और उसे पटकने के लिए अपना हाथ उठाया। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ सामान्य स्तर की प्राथमिक मार्शल आर्ट का प्रयोग किया। एक छोटी सी बात, लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और अपनी हथेली भी पटक दी। लेकिन ये केवल सामान्य स्तर की चरम मार्शल आर्ट थी, घोस्ट सील। राजा स्तर की प्राथमिक मार्शल आर्ट के विरुद्ध सामान्य स्तर की चरम मार्शल आर्ट का उपयोग करना, क्या वह बच्चा मूर्ख है? कोई राजा के मन में ऐसे विचार थे, लेकिन इस समय उसने इसे जोर से नहीं कहा। चूंकि लिंग जियो खुद मौत की तलाश में था, तो उसे विनम्र क्यों होना चाहिए? हालांकि इस हमले से दोनों के टकराने के बाद वे वास्तव में बराबरी से लड़े। सभी ने 2 कदम पीछे हटकर दृढ़ता से खड़े होने का निर्णय लिया। क्या कोई राजा का चेहरा एकदम बदल गया। उसने दूसरे पक्ष पर राजा स्तर की प्राथमिक मार्शल आर्ट से हमला किया,
लेकिन दूसरे पक्ष ने सामान्य स्तर की शीर्ष मार्शल आर्ट से उसके हमले का आसानी से जवाब दिया। ये बच्चा इतना डरावना कब हो गया? अभी तो ये खत्म नहीं हुआ है, तुम वहां किस लिए खड़े हो? सांप भगवान जहर स्वर्ग तलवार कला। लिंग जियो ने पूरी तरह से कोई राजा को अपने प्रशिक्षण लक्ष्य के रूप में माना और राजा स्तरीय प्राथमिक मार्शल आर्ट का विस्फोट हुआ। कोई राजा ने शीघ्रता से उत्तर दिया। उनकी सबसे मजबूत मार्शल आर्ट सामान्य स्तर की प्राथमिक मार्शल आर्ट थी। इस समय वह लिंग जियो के हमले का विरोध कैसे कर सकता था? एक धमाके के साथ कोई राजा की हथेली हवा से टूट गई। सांप भगवान की तलवार एक ड्रैगन की तरह कोई राजा के गले में घुस गई। कोई सावधान रहो, इस समय जिसने आक्रमण किया वह स्वर्ग का सम्राट था। आखिरकार चाहे कुछ भी हो, कोई राजा उसकी मंगेतर थी और उसे उसकी रक्षा करनी थी। स्वर्ग का सम्राट अभी भी कोई राजा से अधिक शक्तिशाली था। आखिरकार उसके पास स्वर्ग की तलवार की विरासत थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अतुलनीय था। हालांकि लिंग जियो से निपटने के दौरान स्वर्ग के सम्राट ने स्वर्ग तलवार से विरासत में मिली हमले की विधि का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने सर्वोत्तम राजा स्तरीय प्राथमिक मार्शल आर्ट का उपयोग किया। तुम अपने आप को उससे कितना अधिक शक्तिशाली समझते हो? लिंग जियो ने देखा कि स्वर्ग का राजकुमार विरोध कर रहा था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा, बल्कि दूसरी तलवार से हमला कर दिया। अति सुंदर अमर स्वर्ग तलवार कला। दोनों तलवारें एक साथ बाहर आ गईं और शक्ति 10 गुना बढ़ गई। भले ही स्वर्ग का राजकुमार कोई राजा से अधिक शक्तिशाली हो, तो क्या हुआ? दो तलवार ऊर्जाएं एक में विलीन हो गईं और स्वर्ग के राजकुमार की तलवार की धार पर पागलों की तरह बमबारी करने लगी। स्वर्ग का राजकुमार शर्मिंदगी में पीछे हट गया। न केवल कोई राजा के हमले को रोकने में विफल रहा, बल्कि कोई राजा को भी बाहर कर दिया। दोनों एक साथ दर्जनों मीटर दूर जा गिरे। धत तेरी की! स्वर्ग के राजकुमार को अपमानित महसूस हुआ। मैं लिंग जियो द्वारा इतना दबा दिया गया था, ये कैसे हो सकता है? उसके शरीर से अचानक एक भयानक शक्ति फूट पड़ी, जो स्पष्टतः स्वर्गीय तलवार की विरासत की शक्ति थी। ठीक है, अभी समय नहीं है। जब गॉड एंड डेमन इनविटेशनल टूर्नामेंट आएगा तब इस बच्चे से निपटने में बहुत देर नहीं होगी। इस समय स्वर्ग का राजा दौड़ा, स्वर्ग के राजकुमार और कोई राजा को पकड़ लिया और हवा को चीरकर भाग गया। उसी समय राजकुमार झोंक ने भी दानव नेत्र राजा और लॉन्ग चेन को पकड़ लिया और एक साथ भाग गए। उन्होंने वास्तव में बाकी लोगों की उपेक्षा की। कुछ समय के लिए स्वर्गीय राजवंश की सेना अराजकता में थी। जो मारे गए वे मारे गए और जो बच गए वे बच गए। हजारों लोग आए, लेकिन अंत में 1000 से भी कम लोग जीवित बचे। ग्रीन जोन के गेट के बाहर लाशों का ढेर लगा हुआ था। ये देखकर आत्मा महल के योद्धा अत्यंत उत्साहित हो गए। चारों प्रमुख ताकतें पश्चिमी क्षेत्रों में हमेशा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती रही हैं, एक दूसरे का सामना करती रही हैं तथा झुकने से इनकार करती रही हैं। स्वर्गीय राजवंश ने सिंहासन को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और आत्मा महल ने भी उत्थान का प्रयास किया। दोनों परिवारों के बीच कई बार मनमुटाव हुआ, लेकिन वास्तव में सोल पैलेस ने कभी भी कोई लाभ नहीं उठाया है। आंतरिक फूट के कारण स्वर्गीय राजवंश ने कई बार इसका फायदा उठाया। आज वे बहुत क्रोधित थे। लिंग जियाओ और मिंग शुआंग के वीरतापूर्ण प्रदर्शन के सामने स्वर्गीय राजवंश के योद्धा केवल भ्रम में भाग सकते थे। पीछे शवों का ढेर छोड़ दिया गया। अब कम से कम देवताओं की इस प्राचीन कब्र में स्वर्गीय राजवंश आत्मा महल के लिए खतरा पैदा करने के बारे में नहीं सोच सकता। लिंग जियाओ को लोगों ने एक नायक की तरह ऊपर उठा दिया। आत्मा महल योद्धाओं के मन में लिंग जियो का दर्जा और अधिक ऊंचा होता जा रहा है। छवि भी लंबी हो जाती है। इसने 8 अमर साम्राज्य और आत्मा पैलेस के भविष्य के विलय के लिए एक बहुत अच्छी नींव भी रखी। ठीक है, चलो परेशानी खड़ी करना बंद करें और शहर की दीवार की तुरंत मरम्मत करें। ये ग्रीन जोन हमारे सोल पैलेस का गढ़ है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। मिंग शुआंग ने इसे देखा और आदेश दिया। स्वाभाविक रूप से सभी लोग तुरंत सहमत हो गए। शहर के बाहर केवल लिंग जियाओ और मिंग शुआंग ही बचे थे। भाई लिंग जियो, आप वास्तव में सक्षम हैं। आपने उन 2 बूढ़े लोगों को इतना गुस्सा दिलाया कि उन्हें लगभग खून की उल्टियां आ गई। वे आपके बर्फ सम्राट की विरासत के लिए यहाँ तक आए, लेकिन अंत में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसके विपरीत उन्होंने कई अधीनस्थों की जान भी गंवाई है, इसलिए उन्हें इसे कभी नहीं जाने देना चाहिए। मिंग शुआंग कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मुझे पता है, लेकिन लोग मेरे दरवाजे पर आ रहे हैं, मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं कायर नहीं हो सकता। ठीक है, बस मुझे कुछ और समय दो।
जब मेरी साधना एक सफलता तक पहुंच जाएगी तो स्वर्ग के राजा और राजा झोंग भी मुझे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। लिंग जियाओ आत्मविश्वास से भरा हुआ मुस्कुराया। बेशक मिंग शुआंग आप पर विश्वास करता है भाई, लेकिन एक और बात है। वफादार राजा स्वर्ग के राजा से अलग है। उसकी उम्र अभी 35 साल होनी चाहिए थी, यानी इस बार गॉड्स एंड डेमन्स इन्विटेशनल टूर्नामेंट वह भी भाग लेने के लिए पात्र है। तो भाई, तुम्हें सावधान रहना होगा। जब तुम उससे मिलो तो हार मान लेना। वैसे भी शीर्ष 18 क्वालिफाई कर सकते हैं। मिंग शुआंग ने फिर याद दिलाया। यदि ऐसा है तो झोंग के राजा से निपटना स्वर्ग के राजकुमार से निपटने से भी अधिक कठिन है। हाँ, झोंग का राजा बहुत चालाक है और स्वर्गीय राजवंश में उससे निपटना सबसे कठिन है। मिंग शुआंग ने बहुत सकारात्मकता से सिर हिलाया। वास्तव में झोंग के राजा के अलावा वान गुओ में एक व्यक्ति भी है जिसकी ताकत ड्रैगन मदर के बाद दूसरे स्थान पर है। क्या ये ड्रैगन शार्क राजा नहीं है? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, ड्रैगन शार्क किंग को केवल 20 वर्ष से कम उम्र का वान गुओ का सबसे मजबूत व्यक्ति कहा जा सकता है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि ईश्वर और दानव आमंत्रण टूर्नामेंट 40 वर्ष से कम उम्र के योद्धाओं को आमंत्रित करता है। इनमें अनकांग नाम का एक व्यक्ति भी है जिसका नाम बहुत साधारण है, लेकिन यह आदमी बहुत ही उपद्रवी है और उसे पुनर्जन्म देव क्षेत्र में एक योद्धा भी होना चाहिए। मिंग शुआंग ने याद दिलाया। अनकांग साधना के अलावा क्या उसकी मार्शल आत्मा में कुछ विशेष बात है? लिंग जियाओ ने पूछा। स्वाभाविक रूप से उस अनकांग की मार्शल आत्मा को एक अजीब मार्शल आत्मा कहा जाता है जिसे दिशात्मक मार्शल आत्मा कहा जाता है। इसका प्रभाव कि यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके हमले हमेशा दुश्मन पर ही हों। अधिकतम दूरी 1000 मीटर तक पहुंच सकती है। कोई भी उसके हमले से बच नहीं सकता और केवल सीधे तौर पर ही उसका मुकाबला कर सकता है। मिंग शुआंग ने समझाया। यह मार्शल आत्मा वास्तव में सुविधाजनक है। लिंग जियो ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। इस तरह की मार्शल आत्मा के सामने चाहे वह कितनी भी तेज क्यों न हो, यह अर्थहीन है। सौभाग्य से उसके पास अभी भी एक राजा स्तरीय मध्यवर्ती जुवानवु दिव्य शरीर है, अन्यथा इस अनकांग से मिलना वास्तव में बुरा होता। तो अभी भी 20 दिन से अधिक समय बाकी है। भाई लिंग जियो, आप क्या करने जा रहे हैं? अभ्यास जारी रखें, मिंग शुआंग ने पूछा। बेशक, देव और दानव आमंत्रण टूर्नामेंट के दौरान मुझे कम से कम अपनी ताकत को जीवन हरण क्षेत्र के 9वें स्तर तक सुधारना होगा, अन्यथा ये थोड़ा परेशानी भरा होगा। हालांकि लिंग जियो ने आज युद्ध में कोई राजा और सम्राट को पराजय का सामना करवाया, लेकिन वह इस कारण घमंडी और आत्मसंतुष्ट नहीं होगा। आज ताकत उजागर हो गई और प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से इन 20 दिनों में मजबूत हो जाएगा। यदि आप अभी भी अपनी बढ़त बनाए रखना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ने के तरीके खोजने होंगे और अपनी ताकत में सुधार करना होगा। भाई लिंग शियाओ, अगर आपको मदद की जरूरत है तो मुझे बताइए। मैं लोगों से आपकी जरूरत की चीजें ढूंढने के लिए कहता रहूंगा। इसके अलावा आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि गॉड एंड डेमन आमंत्रण टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाता है ना? मिंग शुआंग ने अचानक कहा। इस बारे में बोलते हुए, मैं वास्तव में नहीं जानता। लिंग शियाओ को ईश्वर और दानव आमंत्रण टूर्नामेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। चिंता मत करो, फेंगहुन ने पहले ही इसकी स्पष्ट रूप से जांच कर ली है। भगवान और दानव आमंत्रण टूर्नामेंट का स्थान भगवान और दानव शहर में है। यहीं पर देव और दानव संघ का स्वामी रहता है। ये 10 जिलों में से किसी से भी संबंधित नहीं है और वहाँ कई गुरु हैं। ये देवताओं के प्राचीन मकबरे के दूसरे भाग से संबंधित है जो 4 प्रमुख क्षेत्रों के करीब है। मिंग शुआंग ने जवाब दिया। ईश्वर और दानव व्यवस्था का स्वामी एक प्रेरी की तरह क्यों लगता है? 4 प्रमुख क्षेत्रों की रक्षा करने में विशेषज्ञ, लिंग शियाओ ने उत्सुकता से कहा। ये सचमुच संभव है। यदि पश्चिमी क्षेत्र एक जेल है तो प्राचीन भगवान का मकबरा निष्पादन स्थल है। वह स्थान जहां देव और दानव आदेश का स्वामी स्थित है, जेल का निकास द्वार है। मिंग शुआंग ने कहा, देव और दानव आदेश का एक स्वामी पूरे पश्चिमी क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। 4 क्षेत्रों के असली ताकतवर लोगों का तो कहना ही क्या। अतः हजारों वर्षों से पश्चिमी क्षेत्र केवल अपनी दुम दबाकर ही काम कर सकता है और हर वर्ष बहुत से लोग मरते हैं, लेकिन वे इसका कारण पूछने की हिम्मत भी नहीं करते। ऐसे शब्द सुनकर लिंग जियो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। दूसरे शब्दों में, भले ही आपको पता हो कि मृत्यु की निषिद्ध भूमि का निकास कहाँ है, यदि आप देव और दानवादेश के स्वामी को पराजित नहीं कर सकते तो सब कुछ व्यर्थ होगा। ऐसा लगता है कि आप अतिरिक्त चीजों के बारे में नहीं सोच सकते।
इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी ताकत में सुधार करना है। कहने को कुछ नहीं है। अगले समय में लिंगजियो ने प्राचीन भगवान के मकबरे के 10 प्रमुख क्षेत्रों को साफ करना शुरू कर दिया। तो पिछले 20 दिनों में प्राचीन भगवान की कब्र में एक किंवदंती फैलने लगी। एक भयानक मानव राक्षस है जो प्राचीन भगवान के मकबरे के 10 क्षेत्रों में घूमता है, विशेष रूप से शक्तिशाली राक्षसों को चुनता है। ऐसा लगता है कि हर बार जब यह मानवरूपी राक्षस किसी शक्तिशाली राक्षस को मारेगा तो वह और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। ये बिल्कुल पौराणिक भक्षक जानवर जैसा है। ऐसे कई योद्धा हैं जिन्होंने उसे देखा है, और एक समय में योद्धाओं का एक दल था जिनकी समग्र शक्ति बहुत मजबूत थी। जिनमें कुछ योद्धा ऐसे भी थे जो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने अपना जीवन बदल दिया। परिणाम स्वरूप पूरी सेना नष्ट हो गई। ये किंवदंती बहुत तेजी से फैल गई, इतना कि बाद में जब योद्धाओं ने इस राक्षस को देखा तो वे इससे बचने से डरने लगे। बेशक जिस मानव राक्षस के बारे में वे बात कर रहे थे वह लिंगजियो था। लिंगजियाओ ने प्रतिद्वंद्वी की तलाश में लगभग 18 दिन बिताए। 19वें दिन वह ग्रीन जोन में वापस आ गया। वह वास्तव में पौराणिक मानव राक्षस की तरह था, जिसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी। ग्रीन जोन में लौटने के बाद उसने खुद को साफ किया और मिंगशुन, दोहुन और झानहुन के साथ देवताओं और राक्षसों के शहर में चला गया। मिंगशुन, दोहुन और झानहुन सोल हॉल के भाग लेने वाले योद्धा हैं। जहां तक फेंगहुन का सवाल है, वह वहीं रुका रहा। आखिरकार वह बहुत बूढ़ा हो गया था। इसके अलावा ग्रीन जोन को भी किसी की सुरक्षा की आवश्यकता थी, इसलिए फेंगहुन का वहां रहना स्वाभाविक था। फेंगहुन को ग्रीन जोन में रहने में अधिक सहजता महसूस कराने के लिए लिंगजियो ने उसे आत्मा सम्राट द्वारा विरासत में प्राप्त स्मृति धातु भी दी। वह कितना समझ सकता है, यह उसके भाग्य पर निर्भर करता है। 8 प्राचीन सम्राटों की विरासत अद्वितीय नहीं है। समझने वाले तो बहुत से लोग हो सकते हैं, लेकिन रूढ़िवादी उत्तराधिकारी केवल एक ही हो सकता है, यानी वह जो हथियार में निपुण हो। उदाहरण के लिए लिंगजियाओ जिसके पास हिमयुग है, मिंगशुआंग जिसके पास आत्मा भक्षण करने वाली छड़ी है, तथा स्वर्ग का सम्राट जिसके पास स्वर्गीय तलवार है, आदि। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या शाओक्सिया लिंग ने कोई सफलता हासिल की है? रास्ते में दोहुन अंततः पूछे बिना नहीं रह सका। क्या ये संभव नहीं है? क्या वह अभी अभी घातक क्षेत्र के 8वें स्तर तक नहीं पहुंचा है? क्या 20 दिनों में एक और सफलता हासिल करना संभव है? मुझे घातक क्षेत्र के 8वें स्तर से घातक क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने में पूरे 2 साल लग गए। और इसे प्रतिभा कहा जा सकता है, अन्यथा मुझे लड़ाकू भावना का खिताब नहीं दिया जाएगा। पक्ष में लड़ाकू भावना मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, बेवकूफ, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। लिंग शाओक्सिया के लिए यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दोहुन हंसा और कोसा। वास्तव में युद्ध आत्मा ने भी लिंगजियो को देखा और आश्चर्य से पूछा। लिंगजियाओ ने सिर हिलाया। वास्तव में सफलता की बात करें तो उन्होंने 10 दिन पहले ही एक सफलता हासिल कर ली थी। आखिरकार स्वर्ग के राजा की धमकी के तहत उनकी खेती समुद्र ऊर्जा 100% तक बढ़ गई है। सफलता अब ज्यादा दूर नहीं है। बाद में वे पागलों की तरह लड़े और कई महारथियों से मिले। वहां राक्षस और योद्धा हैं। इससे न केवल उन्हें सफलता मिली, बल्कि घातक क्षेत्र के 9वें स्तर पर खेती समुद्र की शक्ति भी 90% तक बढ़ गई। अगली सफलता अब ज्यादा दूर नहीं है। बात बस इतनी सी है कि उसमें ये कहने का साहस नहीं था। यदि उन्होंने सचमुच ऐसा कहा होता तो लड़ाकू आत्मा संभवतः अवसादग्रस्त होकर मर जाती। वे सभी एक जैसे लोग हैं और एक ही तरह से व्यवहार करते हैं, लेकिन उनके बीच का अंतर वास्तव में बहुत कम नहीं है। हे भगवान, राक्षस, तुम सचमुच राक्षस हो। अगर ऐसा है तो उस दिन राजकुमार तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आपको केवल राजकुमार झोंग, अनकांग और लिंगलोंग संत से ही सावधान रहना है। लड़ाकू भावना ने उत्साह से कहा। वह उत्तम संत कौन है? लिंगजियाओ ने उत्सुकता से पूछा। लिंगलोंग संत लिंगलोंग महल के संत हैं और बदला लेने वाले गठबंधन के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। फैंग फेई की तुलना में जो अभी अभी उभरे थे, उनके पास बेहतर योग्यताएं और मजबूत ताकत थी। वह किंग झोंग और अनकांग के समान स्तर का एक मजबूत आदमी है। मुख्य बात कि वह केवल 20 वर्ष की है। दोहुन ने आह भरी। ये तुम्हारे लिए कितनी शर्म की बात है। हमारे महल के मालिक की उम्र केवल 13 साल है। क्या हम पहले से ही पुनर्जन्म देव क्षेत्र के 3रे स्तर पर नहीं हैं? हम उस बकवास संत से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। लड़ाकू भावना अच्छे मूड में नहीं थी। ये सच है। दोहुन मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सारे मजबूत लोग हैं,
मैं और भी अधिक उत्साहित हूँ, लेकिन एक सवाल है जो मैं हमेशा से पूछना चाहता था, इस ईश्वर और दानव आमंत्रण टूर्नामेंट की विशिष्ट स्थिति क्या है? कैसे लड़ें? लिंग जियाओ हमेशा से इस बारे में उत्सुक रहा है। उन्होंने कई मार्शल आर्ट क्लबों में भाग लिया है, लेकिन वहाँ के नियम अलग हैं, इसलिए उन्हें पहले से समझ लेने में कोई बुराई नहीं है। इससे पहले वह अभ्यास में व्यस्त थे और इन बातों को उन्होंने दिल पर नहीं लिया। लेकिन अब हम जुवानवू झील जाने के लिए तैयार हैं। आपको पहले स्पष्ट रूप से पूछना होगा, अन्यथा जब समय आएगा तो आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा और आप उदास हो जाएंगे। ये नियम वास्तव में बहुत सरल है। पहला कदम उन 18 लोगों को निर्धारित करना है जो प्राचीन तलवार सम्राट की समाधि में प्रवेश करेंगे। पश्चिमी क्षेत्र के 9 देवताओं में से प्रत्येक बल में 3 लोग होते हैं और अंत में 27 लोग होते हैं। लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं है। पिछले वर्षों की स्थिति के आधार पर देव और दानव आदेश के स्वामी 10 और लोगों को भेजेंगे। ये 10 लोग एक बार प्राचीन देवताओं की कब्र में प्रवेश कर गए थे, लेकिन बाद में बाहर नहीं आए, लेकिन भगवान और दानव आदेश के स्वामी के अधीन स्वामी बन गए। लेकिन वे अभी भी पश्चिमी क्षेत्र के योद्धा हैं और प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे में प्रवेश करने की योग्यता रखते हैं। तो वास्तव में 18 स्थानों के लिए कुल 37 लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मिंग शुआंग ने समझाया। इसके लिए कैसे लड़ें? लिंग जियाओ ने पूछा। इसमें स्वाभाविक रूप से हाथापाई शामिल है, अन्यथा आमने सामने की लड़ाई समय की बर्बादी होगी। लेकिन इस हाथापाई के अपने विवरण भी हैं। देवताओं और राक्षसों के शहर के बाहरी इलाके में एक गुफा है जो मृतकों की दुनिया की ओर जाती है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन देवता की कब्र में मरने वाले सभी योद्धा उस छोटी सी दुनिया में मरे हुए के रूप में मौजूद रहेंगे। योद्धाओं को हाथापाई की लड़ाई में शामिल होने के लिए मृतकों के क्षेत्र में भेजा जाएगा और जो 18 बचेंगे वे प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे में प्रवेश करने के योग्य होंगे। मिंग शुआंग ने अपनी बात आगे बढ़ाई। इस ईश्वर और दानव आमंत्रण टूर्नामेंट के नियमों को समझने के लिए मिंग शुआंग इस अवधि के दौरान कड़ी मेहनत कर रहा है। आखिरकार ये केवल उसके बारे में ही नहीं है, बल्कि उसके सबसे प्रिय भाई लिंग जियो के बारे में भी है। मौत की जंग? लिंग जियाओ ने पूछा। ये सच नहीं है। पश्चिमी क्षेत्र के 9 संतों के लिए भेजे गए सभी लोग मजबूत पुरुष और प्रतिभाशाली हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उसके अपने लोग मरें। यही बात देव और दानव व्यवस्था के स्वामी के लिए भी लागू होती है। दिलचस्प बात कि मृतकों की इस दुनिया का एक खास नियम है। जब तक किसी योद्धा को उसके शरीर के भार से ज्यादा नुकसान होता है, उसे तुरंत टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि वे बाहर से आए मृतकों को स्वीकार नहीं करते। लेकिन एक बात है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि योद्धाओं के बीच लड़ाई कैसी होगी। यदि आप अंदर के मरे हुए लोगों द्वारा मारे गए हैं, तो आप वास्तव में मर चुके हैं। मिंग शुआंग ने जवाब दिया। ओह, मैं समझ गया। जैसा कि कहा जा रहा है, 18 लोगों के लिए इस तरह का निर्णय लेना बहुत जल्दी होना चाहिए। निर्णय होने के बाद क्या होता है? लिंग जियाओ ने फिर पूछा। निर्णय होने के बाद, क्योंकि शीर्ष 3 को देव और दानव आदेश के स्वामी से भारी पुरस्कार प्राप्त होंगे, 18 लोगों के बीच अभी भी द्वंद्व होगा। अंततः शीर्ष 3 का निर्णय किया गया। मिंग शुआंग ने जवाब दिया। ये संभवतः पहले से ही स्पष्ट है। दूसरे शब्दों में, हाथापाई का पहला दौर सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आप अलग दिख सकते हैं, आप प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे में सफलतापूर्वक प्रवेश कर सकते हैं, भले ही आप शीर्ष 3 में जगह न बना पाएं। लिंग जियाओ के दिमाग में एक योजना थी। हाथापाई के इस पहले दौर में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बदला गठबंधन की 4 सेनाएं निश्चित रूप से सेना में शामिल होंगी। वे इसी तरह से ऐसा करते थे। इस प्रकार उनका 12 लोगों का एक संघ बन गया। ये संभावना है कि 10,000 राज्य और स्वर्गीय राजवंश भी सेना में शामिल हो जाएंगे, जिससे उनमें भी 9 लोगों का संघ होगा। सबसे भयानक बात कि किंग जोंग और अनकांग दोनों ही इन 9 लोगों में शामिल हैं। कुल मिलाकर हमारा सोल पैलेस सबसे कमजोर है, जिसमें केवल 3 लोग हैं। मिंग शुआंग ने चिंतित होकर कहा। बेटी, तुम गलत हो। क्या हमारे पास अभी भी 8 अमर साम्राज्य नहीं है? हमारे 8 अमर साम्राज्य से भाग लेने वाले 3 लोग निश्चित रूप से तुम्हें आश्चर्यचकित करेंगे। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा। हम 6 हैं, हालांकि अभी भी बहुत अधिक लोग नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ होने से, लड़की, ये बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। इस विषय पर बोलते हुए, हमने यह नहीं देखा है कि 8 अमर साम्राज्य के अन्य 2 लोग कौन हैं? डोहुन ने उत्सुकता से पूछा। आप पहले ही जियाओ जिन से मिल चुके हैं। जहां तक दूसरे व्यक्ति की बात है, उसका नाम लेंग मेई है।
वह जियाओ जिन से कमजोर नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। उन्होंने पहले से ही 8 अमर साम्राज्य के प्रतियोगियों के बारे में सोचा है, लेकिन लेंग मे और जियोजिन फिलहाल प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे और वह हाथापाई के पहले दौर के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। उन दोनों को बस लगातार अभ्यास करने की जरूरत है। जहां तक 18 लोगों के क्वालिफाइंग मैच का सवाल है, तो वे दोनों इसमें भाग नहीं लेंगे क्योंकि इसका कोई खास महत्व नहीं है। मुख्य बात कि प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे में प्रवेश करने के बाद क्या होता है। किसने सोचा होगा कि आपके 8 अमर साम्राज्य अज्ञात हैं, लेकिन 3 प्रतिभाशाली लोग हैं जो दूसरों की तरह ही शक्तिशाली हैं। ये स्थिति को बदलने की कुंजी हो सकती है। लड़ाकू भावना ने आह भरी। सच कहे तो केंडो लिंग शियाओ और शियाओ जिन से पहले वॉर स्पिरिट को 8 अमर साम्राज्य का कोई आभास नहीं था, लेकिन अब वह इस 8 अमर साम्राज्य को कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। वास्तव में अगर हम दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं तो हम डरेंगे नहीं। मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि मृतकों की दुनिया का इलाका जटिल है, जिसके कारण हमें अलग अलग लड़ना पड़ता है। तब हम एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे और हम केवल भाग्य पर निर्भर रह सकते हैं। लिंग जियाओ ने फिर कहा। बहुत। डोहुन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में जब तक महल के मालिक और लिंग शाओक्स या शीर्ष 18 में प्रवेश कर सकते हैं तब तक ये ठीक रहेगा। हम यहाँ सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों अब स्वर्ग परिवर्तनकारी जीवन क्षेत्र में योद्धा हैं और अन्य लोगों के बीच जीवन परिवर्तनकारी क्षेत्र में स्पष्ट रूप से एक 9वें स्तर का योद्धा है। जब तक आपका सामना बहुत मजबूत विरोधियों से नहीं होता तब तक आप आगे बढ़ सकते हैं। खैर, इन चीजों की चिंता मत करो, बस अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो। मूल रूप से ईश्वर और दानव आमंत्रण टूर्नामेंट के नियमों को समझने के बाद लिंग जियो का मन स्पष्ट हो गया। उसके लिए हाथापाई कोई समस्या नहीं होगी और वह इसे आसानी से पार कर सकता है। वह मृतकों की दुनिया में काफी रुचि रखते हैं। वास्तव में किस प्रकार की संरचना या नियम ऐसी विचित्र दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। अगली बार जल्दी करना है। चून की चारों लोगों की ताकत बेहद मजबूत है, इसलिए उनकी यात्रा की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं है। यद्यपि ताइकू भगवान का मकबरा बड़ा है, फिर भी भगवान और दानव शहर की छाया भगवान और दानव आमंत्रण टूर्नामेंट से पहले दोपहर में देखी गई थी। विशाल देव एवं दानव शहर पूरी तरह से काले धातु से बना है। ये विभत्स एवं डरावना है। इससे ठंडी सांस निकलती है। प्राचीन देव और दानव शहर एक विशाल राक्षस की तरह है जो 4 क्षेत्रों के मार्ग की रक्षा करता है। पश्चिमी क्षेत्रों के योद्धा केवल बंजर भूमि पर रहकर ही अपना भरण पोषण कर सकते हैं और वे कभी भी मार्शल आर्ट के मार्ग पर आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे। प्राचीन तलवार सम्राट ने 9 प्रभुओं में अवतार लिया और वह पहला शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने 4 क्षेत्रों को चुनौती देने का साहस किया। प्राचीन देव मकबरे का निर्माण उस धरती को हिला देने वाले युद्ध के कारण हुआ था। यहाँ पश्चिमी क्षेत्र के अनगिनत योद्धा दफन हैं। यद्यपि प्राचीन तलवार सम्राट असफल हो गया, लेकिन उसने प्रतिरोध की आग पीछे छोड़ दी जिसने पश्चिमी क्षेत्रों के योद्धाओं को आशा दी। फिर तो केवल एक निशान ही बचता है। लिंग जियाओ उस समय के तूफान के शानदार दृश्य की कल्पना भी कर सकता है। इसका रास्ता खोजने के लिए पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी और अपना खून बहाया। पश्चिमी क्षेत्रों के योद्धाओं के लिए अधिक शक्ति का मार्ग खोलने के लिए प्राचीन तलवार सम्राट ने 8 प्राचीन सम्राटों और दर्जनों जनरलों के साथ हाथ मिलाया। अनगिनत सैनिक। यहीं से लंबा युद्ध शुरू हुआ। अब भी इसकी कल्पना करना रोमांचक है। देवताओं और राक्षसों के शहर में उड़ने की अनुमति नहीं है, कृपया नीचे आ जाइए, मिंग शुआंग ने याद दिलाया। चारों लोग जमीन पर उतरे और देवताओं और राक्षसों के शहर की दिशा में चल पड़े। अचानक 2 और डरावनी सांसें उड़ी। वे क्रमशः बाईं और दाईं ओर गिरे। उन लोगों और घोड़ों में से एक स्वर्ग के राज्य से है और अन्य लोग और घोड़े सभी राष्ट्रों से हैं। 4 शक्तिशाली पुरुष, ड्रैगन मदर, हेवनली किंग, झोंगवांग और अनकान सभी आ पहुंचे। जहां तक ड्रैगन शार्क राजा, कोई राजा, स्वर्गीय राजकुमार और अन्य लोगों का प्रश्न है, वे सभी उनके पीछे चले गए। तथाकथित शत्रु जब मिलते हैं तो अत्यंत ईर्ष्यालु हो जाते हैं। जब दोनों पक्षों ने आत्मा महल में लोगों को देखा तो उनकी आंखें भयंकर हो गईं। लेकिन ये ठीक है, क्योंकि ये देवताओं और राक्षसों का शहर है और कोई भी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता है। मेरी आंखें बहुत बड़ी हैं, ध्यान रहे अगर मेरी आंखें गिर गईं तो क्या तुम मुझे काट सकोगे। लिंग जियो ने सम्राट और अन्य लोगों की ओर तिरस्कार से देखा, लेकिन फिर भी ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह पिटाई के लायक नहीं था।
लेकिन वे लोग उसका कुछ नहीं कर सके। बच्चे, इतना घमंडी मत बनो। जब तुम मृतकों की दुनिया में पहुंचोगे तो तुम्हारे लिए यह आसान हो जाएगा। सम्राट ने उग्रता से कहा, क्या ये सिर्फ तुम ही हो? बेतुकापन बंद करो। ग्रीन जोन में लड़ाई के दौरान तुम अपनी दुम दबाकर भाग गए थे। अब तुम बड़ी दुम वाले भेड़िए होने का नाटक क्यों कर रहे हो? लिंग जियाओ ने घृणा से कहा। आप। लिंग जियाओ के 2 शब्दों से सम्राट क्रोधित हो गया। ठीक है, मेरे पास इस बच्चे के साथ बहस करने का समय नहीं है। रिवेंज अलायंस से सभी को आना चाहिए था। चलो पहले अंदर चलते हैं। जब खातों के निपटान की बात आती है तो बहुत सारे अवसर होते हैं, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मदर लॉन्ग ने लिंग जियाओ की तरफ देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। बहुत समय हो गया था जब कोई उसे नाराज कर सका था। इस लिंग जियो को प्रथम माना जाता है, लेकिन आखिरकार वह चालाक थी और वह इतनी मूर्ख नहीं होगी कि यहाँ लिंग जियो के साथ लड़ाई शुरू कर दे। एक बार जब वह देव और दानव आदेश के स्वामी को अपमानित करती है तो वह निश्चित रूप से अंत में त्रासदी का शिकार होगी। यद्यपि वह पश्चिमी क्षेत्र में अजेय है, लेकिन वह देव और दानव आदेश के स्वामी के सामने उल्लेख करने लायक नहीं है। लिंग जियो इन लोगों के साथ बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी था। उन्हें जाते देख वह भी शहर की ओर चल पड़ा। देवताओं और राक्षसों का ये शहर कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है। ये शहर से अधिक एक किले जैसा है। इस समय देवताओं और राक्षसों के शहर के केंद्रीय चौक पर एक विशाल स्क्रीन लगाई गई थी। स्क्रीन पर जो दिखाया गया वह मृतकों की दुनिया का दृश्य था। वे मरे हुए आत्माएं दिखने में बदसूरत हैं, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली हैं। वे किसी तरह की शक्ति द्वारा छोटी सी दुनिया में बंद हैं और बाहर नहीं आ सकती। अन्यथा मुझे डर है कि पूरा पश्चिमी क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। चौक पर बदला गठबंधन के योद्धा आ गए हैं। लिंग जियो बाकी लोगों को नहीं जानता था, लेकिन लिंग जियो को अभी भी कुछ परिचित चेहरे बहुत स्पष्ट रूप से याद थे। खास तौर पर फैंग फे और तियानहाई टायरनी। उनकी वर्तमान साधना का स्तर पहले ही दुनिया पर कब्जा करने और जीवन का आदान प्रदान करने के दायरे में पहुंच चुका है, और इससे उसे यह एहसास हुआ कि फैंग फेये को परी लिंगलोंग से विरासत मिली है। तियानहाई अत्याचार भी सम्राट यान को विरासत में मिला था। व्हाइट टाइगर महाद्वीप से आए लोगों में से 4 को प्राचीन सम्राट द्वारा मान्यता दी गई थी। लिंग जियो, लॉन्गचेन, फैंग फे, तियानहाई बातो। ये देखा जा सकता है कि जुआनवु महाद्वीप की योद्धा योग्यता पिछले 3 महाद्वीपों की तरह अच्छी नहीं हो सकती है। वे मजबूत क्यों है? इसका कारण विशुद्ध रूप से कि उनके पास अधिक संसाधन हैं। वास्तव में ये कुछ खास नहीं है। बेशक इन 4 के अलावा अन्य प्रतियोगी भी मजबूत हैं। इनमें से कोई भी कचरा नहीं है। आखिरकार पश्चिमी क्षेत्र में कई योद्धा हैं और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 27 लोग उनमें से सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र, स्वर्ग की गौरवशाली पुत्री। चारों ओर देखते हुए लिंग जियाओ की अंतिम नजर मंच पर पड़ी। वहां बैठे व्यक्ति ने उसे चौंका दिया। नेता की सीट खाली थी, लेकिन उस आसन के नीचे बैठे 8 योद्धा पुनर्जन्म के क्षेत्र के स्वामी हैं। उनकी आभा स्वर्गीय राजा और झोंगवान से अधिक खराब नहीं है। क्या वह देव और दानव आदेश के स्वामी का अधीनस्थ है? लिंग जियाओ की भौहें सिकुड़ गईं। देवताओं और दानवों के 2 दूत, जो पहले अत्यंत शक्तिशाली समझे जाते थे, अब 2 अनुचरों से अधिक कुछ नहीं प्रतीत होते। मैं वहां केवल खड़ा रह सकता था, बैठने के भी योग्य नहीं था। लिंग जियो ने अनुमान लगाया कि नेता का पद देव और दानव आदेश के स्वामी के लिए आरक्षित होना चाहिए। वह देवताओं और राक्षसों के शहर में योद्धाओं पर ध्यान दे रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन गया है। मुझे डर है कि आत्मा महल के लोगों को छोड़कर अन्य 7 गुटों के योद्धा उसे अपने पक्ष में एक कांटा और अपने शरीर में एक कांटा के रूप में मानते हैं। आखिरकार एक हारा हुआ व्यक्ति अचानक उठ खड़ा हुआ और एक मजबूत व्यक्ति बन गया, जिसे सभी को गंभीरता से लेना पड़ा। ये कई अभिमानी प्रतिभाशाली लोगों के लिए सच था, लेकिन इसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन है। ईर्ष्या या मनोवैज्ञानिक असंतुलन के कारण लिंग जियो के प्रति स्वाभाविक रूप से शत्रुता पैदा होगी। यह मानव स्वभाव है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या वह लिंग जियाओ है जिसने कोई राजा को हराया था? ये बहुत ज्यादा नहीं लगता। आभा बहुत कमजोर है। उसे केवल घातक क्षेत्र के 9वें स्तर पर होना चाहिए। ये सही है। मैंने सुना है कि लिंग जियो 8 अमर साम्राज्य के योद्धाओं में से एक है। 8 अमर साम्राज्य वह छोटा देश है जिसने तलवार राजवंश को हराया था। ये पहले से ही उल्लेखनीय है कि इस स्तर का एक मास्टर इतने छोटे देश में दिखाई दे सकता है। हम
एक बदबूदार मछुआरा हमारे साथ एक ही युद्ध के मैदान में खड़े होने के लायक कैसे हो सकता है? आप लोग इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? क्यों न हम उस बच्चे से मिलते ही सेना में शामिल हो जाएं? उसे मार दें और फिर हम अपनी अपनी योग्यता के आधार पर एक स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। कोई बात नहीं, बस बात कि उस बच्चे में बर्फ सम्राट की विरासत किसकी है। जो कोई भी उसे मारेगा वह उसे मिलेगा। इस समय इन प्रतियोगियों में से फैंग फेये और तियानहाई टायरनी को छोड़कर उनमें से कोई भी लिंग जियो को गंभीरता से नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लिंग जियाओ सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए वहां था। वे चाहे तो उन्हें मार सकते थे और चाहे तो उन्हें नष्ट कर सकते थे। अच्छा, सभी ने निर्णय लिया और अपनी आंखों में तीव्र लालच के साथ लिंग जियो को देखा। बॉस, ये लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग चेन ने गुप्त रूप से संदेश प्रेषित किया। डरो मत, इन हारे हुए लोगों में से कुछ ही लोग हैं जो सचमुच मेरे लिए खतरा हैं। बाकी एक एक करके नष्ट होंगे, दो दो करके नष्ट होंगे। लेकिन तुम्हें उस वफादार राजा से सावधान रहना चाहिए। वह आदमी बहुत चालाक है, भले ही दूसरे लोग तुम्हारी बात पर विश्वास कर लें। हो सकता है वह ऐसा न करे। मेरा संदेश बहुत स्पष्ट है, अगर कुछ भी ठीक न लगे तो तुरंत वापस आइए। मैं तुम्हें कभी कोई गलती करने की इजाजत नहीं दूंगा। लिंग जियाओ ने याद दिलाया। चिंता मत करो बॉस, मैं मूर्ख नहीं हूँ। अगर यह काम नहीं हुआ तो मैं स्वाभाविक रूप से भाग जाना पसंद करूंगा। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। ये सर्वोत्तम है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और तुरंत राहत महसूस की। लॉन्ग चेन ने तियानलोंग महाद्वीप से जुवानवो महाद्वीप तक उनका पीछा किया था। यद्यपि उसकी उम्र ज्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन उसका दिमाग पहले से ही काफी परिपक्व है, इसलिए वास्तव में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बॉस, मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ जानकारी है। यदि आप इसे याद रखें तो यह मददगार हो सकती है। लॉन्ग चेन ने फिर कहा। अच्छा, जल्द ही। लिंग जियो के दिमाग में विस्तृत जानकारी का एक टुकड़ा उभरा, जो 9 शक्तिशाली पुरुषों के बारे में जानकारी थी। ये जानकारी बहुत गुप्त है और संभवतः लॉन्ग चेन ने इसे प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया होगा। ये पता चला है कि 4 प्रमुख बलों में कुछ संसार देव क्षेत्र योद्धा भी हैं। 4 प्रमुख शक्तियों में संसार देव क्षेत्र के योद्धाओं की संख्या उतनी कम नहीं है जितनी लिंग जियाओ ने कल्पना की थी। लॉन्ग चेन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आत्मा महल में मूल रूप से 2 लोग थे। यान ज़ीफेंग की मृत्यु के बाद मिंग शुआंग ही एकमात्र बचा था। मिंग शुआंग सभी संसार देव क्षेत्र योद्धाओं में सर्वोच्च साधना स्तर वाला योद्धा है, जो संसार देव क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गया है। उसके बराबर के केवल 2 लोग थे, ड्रैगन की मां और बदला गठबंधन के नेता। जहां तक संसार देव क्षेत्र के दूसरे स्तर के योद्धाओं का प्रश्न है, उनकी संख्या 5 है। वे स्वर्गीय राजा और स्वर्गीय राजवंश के वफादार राजा हैं, साथ ही बदला गठबंधन के 3 उपनेता भी हैं। संसार देव क्षेत्र के प्रथम स्तर पर और भी अधिक योद्धा हैं, कुल 11 लोग। वानगुओ के 2 लोग इनकांग और ड्रैगन शार्क किंग हैं। ड्रैगन शार्क किंग ने अभी अभी सफलता प्राप्त की है। हालांकि इसकी नींव अस्थिर है, लेकिन आखिरकार यह सफलता प्राप्त कर ही चुका है। स्वर्गीय राजवंश में 4 लोग हैं, अर्थात पूर्व राजा, पश्चिम राजा, उत्तर राजा और दक्षिण राजा। बदला गठबंधन के 5 सदस्य 4 प्रमुख ताकतों के नेता और उत्कृष्ट संत हैं। बेशक, अगर हम बोलने पर जोर देते हैं तो हुन्यवान बोतल में अभी भी 3 बूढ़े लोग संसार देव क्षेत्र के दूसरे स्तर के स्वामी भी हैं। यह अफसोस की बात है कि हालांकि वे सोल पैलेस से संबंधित हैं, वे वर्तमान में सोल पैलेस के लिए लड़ने में असमर्थ हैं। बदला लेने वाले गठबंधन का नेता एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति है जो मूलतः कभी सामने नहीं आता। यहाँ तक कि बदला लेने वाले गठबंधन के अधिकांश लोग भी उसे नहीं पहचानते। लेकिन यह व्यक्ति सचमुच अस्तित्व में है और सचमुच शक्तिशाली है। आखिरकार वह अतीत में भी युद्ध के दौरान उपस्थित रहे थे। ये झूठ नहीं हो सकता। यदि आपको ये कहना है कि कौन अधिक शक्तिशाली है, तो लिंग जियो अभी भी सोचता है कि मिंग शुआंग और ड्रैगन मदर अधिक शक्तिशाली हैं। आखिरकार इन दोनों लोगों के पास प्राचीन सम्राट की विरासत है। एक समुद्र देव सम्राट की विरासत है और दूसरा आत्मा सम्राट की विरासत है। जहां तक रिवेंज अलायंस के नेता का सवाल है, ईमानदारी से कहें तो स्थिति अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं है। लॉन्ग चेन द्वारा प्रदान की गई जानकारी में इसका उल्लेख नहीं किया गया था और यह अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि प्राचीन सम्राट से कोई विरासत है या नहीं। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि यहाँ तथाकथित प्राचीन सम्राट की विरासत रूढ़िवादी विरासत को संदर्भित करती है, अर्थात जिनके पास प्राचीन सम्राट के दिव्य हथियार हैं, उन्हें गिना जाता है।
क्या आप लिंग जियाओ हैं? जब लिंग जियो 4 प्रमुख बलों की ताकत की गणना कर रहा था तो अचानक एक बहुत ही घमंडी आवाज आई। लिंग जियो ने ऊपर देखा और एक सुंदर महिला को घूंघट पहने हुए देखा। उसका स्वभाव ऐसा था मानो वह सचमुच खुद को देवी मानती हो और दूसरों को पूरी तरह से नजरअंदाज करती हो। किसी से प्रश्न पूछने से पहले क्या आपको अपना परिचय नहीं देना चाहिए? लिंग जियो ने शांति से पूछा। वह लड़का इतना बहादुर है कि वह लिंगलोंग संत को मुंह तक नहीं दिखाता। लिंग जियो की प्रतिक्रिया देखकर हर कोई खुश था और महसूस कर रहा था कि लिंग जियो मुश्किल में पड़ने वाला है। तुम जानने के लायक नहीं हो। लिंगलोंग संत वास्तव में क्रोधित थे। मंद बुद्धि, लिंग जियो ने डांटा। मुझे आश्चर्य है कि आपको किस बात पर गर्व है। देवताओं और राक्षसों के इस शहर में हम सिर्फ चींटियों का एक समूह हैं जो मंच पर खड़े नहीं हो सकते। क्या तुम्हें मेरे सामने शर्म आ रही है? तुम देवताओं और दानवों के स्वामी के पास जाकर अपनी शान क्यों नहीं दिखाते? वह वास्तव में इसे समझ नहीं सका। ऐसा कब से हो गया? ये लोग अभी भी सिर्फ आपस में ही लड़ना चाहते हैं। उसने एक मूर्ख की तरह अपनी स्थिति और ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह स्थिति और ताकत 4 प्रमुख क्षेत्रों के योद्धाओं के सामने रैंक करने वाली चींटियों के समूह की तरह थी। हास्यास्पद, क्या कहा आपने? लिंगलोंग संत ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो इतना अहंकारी होगा और उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त कहने का साहस करेगा। क्या तुम मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं हो? हर कोई दूसरों द्वारा खेला जाने वाला शतरंज का मोहरा मात्र है। कौन किससे बेहतर है? ये स्पष्ट है कि प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे की चाबी हमें ही मिली है, इसलिए जब हम प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे में प्रवेश करते हैं तो अन्य लोग हमें क्यों आंकें? लिंग जियाओ को बहुत असहज महसूस हुआ। अगर वह दूसरों की तरह मजबूत नहीं होता तो उसे दूसरों द्वारा दबाया जाना पड़ता और उसे खेल के दूसरे लोगों के नियमों के अनुसार काम करना पड़ता। इससे वह बहुत दुखी हुआ। लिंग जियो की बातें सुनने के बाद सभी ने अपना रंग बदल लिया। चुप रहो बच्चे, क्या तुम सबको मारना चाहते हो? लिंगलोंग संत तेजी से चिल्लाया। क्या तुम डर गए हो? तुम्हें मुझे 2580,000 युआन की मुश्किल से घसीटते हुए देखकर मैंने सोचा था कि तुम डरोगे नहीं। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आप? वह महान संत अवाक रह गया। इसके बजाय तियानहाई टायरानी ने खड़े होकर कहा, लिंग जियो, ऐसा मत सोचो कि यह अभी भी सफेद बाग महाद्वीप है। यहाँ तुम तो लिंगलोंग संत के जूते चमकाने के भी लायक नहीं हो, फिर भी तुम इतने अहंकारी हो। मेरे पराजित जनरल, मुझे खेद है। मैंने सोचा था कि जुवानोवो महाद्वीप में आने के बाद आप सफल होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में महिलाओं के लिए जूते पॉलिश करना शुरू कर देंगे। शर्म की बात, लिंग जियो को लिंगलोंग संत से भी डर नहीं था, तो वह तियानहाई तानाशाह का सामना कैसे कर सकता था? उसके शब्दों से तियानहाई तानाशाह शर्मिंदा हो गया। फैंग फेई कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोचा कि वह भाग्यशाली है कि वह आगे नहीं आया, अन्यथा उसे ही शर्मिंदा होना पड़ता। जब वह व्हाइट टाइगर महाद्वीप में लिंग जियाओ के साथ थी तो वह इस जहरीली जीव को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। कोई बात नहीं, वह इस आदमी के पास बकवास बातें करने नहीं जाएगी। बेशक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसे लगा कि लिंग जियो ने जो कुछ कहा था उसमें कुछ हद तक समझदारी थी। देवदानव संघ के स्वामी के सामने सभी चींटियों के समान हैं। चींटियों में से सेनापति चुनना वास्तव में हास्यास्पद है। बेटी, आज खेल का दिन नहीं है न? चूंकि तुम देवताओं और राक्षसों के इस शहर में हो तो क्यों न टहलने चली जाओ। लिंग जियाओ को इन अदूरदर्शी बेवकूफों के साथ समय बिताने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह देवताओं और राक्षसों के शहर में घूमना चाहता था और शहर की स्थिति की जांच करना चाहता था। बेशक देवताओं और राक्षसों का ये शहर बदला लेने वाले गठबंधन से भी बहुत पुराना है। शायद कुछ दिलचस्प खोजें होंगी। मिंग शुआंग ने सिर हिलाया। वैसे भी आज खेल का दिन नहीं है, इसलिए मैं टहल कर ही आऊंगा। कई लोगों के विचार विमर्श और निर्णय के बाद वे सबके सामने केंद्रीय चौक से निकलकर सड़क की ओर चल पड़े। यह महसूस किया जा सकता है कि देव एवं दानव नगर की हवा पश्चिमी क्षेत्र में कहीं भी अधिक ताज़ा है। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा पश्चिमी क्षेत्र में कहीं भी 10 गुना अधिक समृद्ध है। यदि आप सिर्फ सांस भी लेंगे तो आपकी साधना बढ़ेगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अन्य लोग कहते हैं कि चारों क्षेत्रों के योद्धा गर्भ में रहते हुए ही प्रथम पुनर्जन्म क्षेत्र के करीब होते हैं। भगवान और दानव शहर में यही स्थिति है। मुझे लगता है कि चारों क्षेत्रों में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा इससे भी अधिक समृद्ध होनी चाहिए। लिंग जियाओ ने आह भरी। आपने जो कहा वह सत्य है।
अफसोस, पश्चिमी क्षेत्र में हमारे योद्धा चारों क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। इसका कारण स्वाभाविक रूप से साधना है। मिंग शुआंग ने भी आह भरी। गर्जना। अचानक सड़क पर अफरा तफरी मच गई। एक जानवर की दहाड़ सुनकर कई लोग डर से कांप उठे। अनगिनत लोगों ने सड़कों पर जाने से परहेज किया। इससे लिंग जियाओ और अन्य लोगों को भी आगे की स्थिति को देखने का मौका मिला। लगभग 3 या 5 लोग लंबी सड़क पर एक साथ चल रहे थे। नेता सोने चांदी के भव्य कपड़े पहने हुए थे और हाथ में एक मोटी चेन पकड़े हुए थे। श्रृंखला के अंत में एक राक्षस था। राक्षस की शक्ति वास्तव में जीवन लेने वाले क्षेत्र का 9वां स्तर थी। और यह राक्षस एक विशाल सफेद वानर था, जो भीड़ पर अपने दांत दिखाकर दहाड़ रहा था। भयभीत और लड़खड़ाते हुए लोगों को देखकर लोहे की जंजीर पकड़े हुए भव्य वस्त्र पहने लड़की खुशी से हंस पड़ी। लड़की काफी आकर्षक लग रही थी और उसका फिगर भी बहुत अच्छा था। लेकिन इस समय उसने जो किया वह सचमुच प्रशंसनीय नहीं था। माँ, अचानक सड़क के बीच में एक छोटी लड़की जो केवल 7 या 8 साल की थी, गिर गई। भयानक सफेद बंदर ने अपना खूनी मुंह खोला और छोटी लड़की को काट लिया। छोटी लड़की डर के मारे जोर से रोने लगी। भीड़ में से एक महिला निकल कर आए। वह शायद उस छोटी लड़की की माँ होगी। वह बहादुरी से उस छोटी लड़की के सामने खड़ी हो गई। परिणाम स्वरूप सफेद बंदर ने उसे एक ही बार में निगल लिया। इस तरह के दृश्य ने लिंगजियो को काफी असहज कर दिया। जैसे ही वह कुछ करने वाला था, उसके बगल में खड़ा कोई व्यक्ति दौड़कर आया। उसने छोटी बच्ची को अपनी बाहों में भर लिया और उसे बचा लिया। जिसने कार्रवाई की उसका नाम मिंग शुआंग था। लिंग जियाओ मिंग शुआंग की आंखों में भयानक जानलेवा इरादे देख सकता था। ये समझना वास्तव में आसान है। मिंग शुआंग को भी बचपन में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा था। संभवतः इस छोटी लड़की को देखकर उसे अपने अतीत की याद आई होगी। लड़की, आवेगपूर्ण मत बनो। तुम संसार देव क्षेत्र की योद्धा हो। एक बार जब तुम कार्रवाई करोगी तो प्रभाव बहुत बड़ा होगा। मुझे अगली बात संभालने दो। लिंग जियाओ ने मिंग शुआंग से कहा, इस छोटी लड़की की अच्छी तरह से देखभाल करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अचानक सफेद बंदर को दौड़ता हुआ आता हुआ पाया। खूबसूरत कपड़ों में लड़की ने तुरंत चेन ढीली कर दी। जियो बाय, उन अंधे हारे हुए लोगों को मार डालो। लड़की को ऐसा नहीं लगा कि उसने जो किया उसमें कुछ भी गलत था, और वह स्पष्ट रूप से आश्वस्त थी। इस लड़की की ताकत केवल स्वर्ग पर कब्जा करने और जीवन का आदान प्रदान करने के दायरे में है, और उसके पीछे के योद्धाओं की ताकत मूल रूप से इसी दायरे में है। लेकिन वह कितनी अहंकारी और घमंडी है, ये देखकर पता चलता है कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अत्यंत उत्कृष्ट रही होगी। मुझे डर है कि वह देवताओं और राक्षसों के इस शहर में एक उच्च पदस्थ अधिकारी है। सफेद बंदर कमजोर नहीं है। अगर कोई और होता तो शायद फिर से सफेद बंदर का शिकार बन जाता। लिंग जियो की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। वह एक कदम आगे बढ़ा और मिंग शुआंग के सामने खड़ा हो गया। हे दुष्ट जानवर, मर जाओ! लिंग जियो ने घृणा से प्रहार किया। उसकी हथेली सीधे सफेद वानर के सिर के ऊपर थी, जिससे सफेद वानर का शरीर पूरी तरह से चपटा हो गया। राक्षस क्रिस्टल कोर उसके हाथ में पकड़ा हुआ था। वज्रदेव वानर पशु आत्मा का स्तर अब उसकी साधना के साथ नहीं रह सकता, लेकिन इस श्वेत वानर पशु आत्मा का उपयोग उन्नयन के लिए किया जा सकता है। उसे पहाड़ों और नदियों की दुनिया में फेंक दिया गया। फिर उसने अपने सामने बैठी लड़की को उदासीनता से देखा। तुमने मेरे छोटे लड़के को मार डाला। क्या आप जानते हैं कि जियाओबाई मेरी रिश्तेदार जैसी है? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाओ। जब लड़की ने सफेद बंदर को मारा जाता देखा तो उसकी आंखों में एक भयंकर भाव चमक उठा, और फिर उसने अपनी तलवार से लिंग जियो पर वार कर दिया। लिंग जियाओ वहीं खड़ा रहा। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और जानवर आत्मा का उपयोग किए बिना सीधे लड़की का सामना किया। लड़की की आंखों में घृणा थी। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि लिंग जियो की ताकत केवल घातक क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी, लेकिन वह स्वर्ग को जब्त करने और जीवन का आदान प्रदान करने के क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति है। लिंग जियाओ उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? हालांकि अगले ही पल वह दंग रह गई, क्योंकि लिंग जियो के हाथ ऐसे थे जैसे कि वे हीरे से बने हों। वह आसानी से उसकी तलवार की धार पकड़ सकता था। उसने पूरी ताकत से हाथ हिलाया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। धत तेरी की! लड़की ने एक मीठी चीख निकाली और लंबी तलवार पर एक अजीब सी गड़गड़ाहट वाली रोशनी चमकी। लंबी तलवार से बिजली की रोशनी लिंग जियो तक उड़ी। फिर लड़की ने अपने दूसरे हाथ से लिंग जियाओ की छाती पर जोरदार थप्पड़ मारा। क्या? लड़की को इस बात से आश्चर्य हुआ कि जिस क्षण गड़गड़ाहट और बिजली ने लिंग जियो के शरीर को छुआ,
वह गायब हो गया और लंबी तलवार स्थिर रह गई। और जिस हथेली की हवा उसने उड़ाई थी उसे वास्तव में लिंग जियो ने एक उंगली से तोड़ दिया था, और उसकी हथेली पर खून की एक गेंद थी जिससे वह दर्द से कराह उठी। रोल! लिंग जियो जोर से चिल्लाया, लंबी तलवार पकड़ ली और लड़की को ऊपर फेंक दिया। तभी उसकी लात सीधे लड़की के पेट पर लगी। दया या करुणा का कोई निशान नहीं था। लड़की चीखी और उसका शरीर बाहर आ गया। कुछ लोग जो उसके पीछे चल रहे थे जल्दी से उसे उठाने के लिए दौड़े। आखिरकार लोगों के एक समूह ने लड़की को पकड़ लिया और वे घबरा गए। लड़की अपनी घबराहट से उभरी, उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें हरा दिया? अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंग जियो ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी भयानक हत्या की मंशा लगभग एक क्रूर जानवर में बदल गई जिसने सभी को डरा दिया। लड़की इतनी डर गई कि वह कई कदम पीछे हट गई। उसका चेहरा बेहद क्रूर लग रहा था। आप पहले व्यक्ति हैं जिसने देवताओं और राक्षसों के शहर में मुझे मारने की हिम्मत की है। तुम मर रहे हैं। लड़की अभी भी घबराहट में चिल्ला रही थी, संभवतः इसलिए कि मेरे साथ पहले कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया गया था, इसलिए कुछ समय के लिए इसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन था। तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं निकले? लिंग जियो ने एक और कदम आगे बढ़ाया और लड़की का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मिस, पीछे हट जाओ, उस आदमी से निपटना मुश्किल है। उसके बगल में खड़े योद्धा ने अपनी आवाज धीमी कर दी। लड़की को पकड़ने से ही वे बहुत शर्मिंदा हो गए थे। यदि लड़ाई छिड़ जाए तो कोई नहीं जानता कि क्या होगा। क्या बकवास है, चलो चलें। लड़की का चेहरा बेहद उदास था, लेकिन इस समय वह ये भी जानती थी कि वह लिंग जियो के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। हताशा में वह केवल पीछे मुड़कर भाग सकता था। जो कुछ लोग उसके साथ थे वे भी उसके साथ चले गए। यदि वह लिंग जियो के गुस्से से मिंग शुआंग को परेशानी नहीं देना चाहता था तो वह इन लोगों को कभी जाने नहीं देता। वह अभी भी जड़ों को खत्म करना पसंद करते हैं। वह लड़की, तुम किसे जानते हो? लिंग जियाओ ने सभी से पूछा। सड़क पर हर कोई विनम्र था और लिंग जियो से एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जैसे कि वे फंसने से डरते थे। इससे ये पता चलता है कि उस लड़की की उत्पत्ति शायद सचमुच असामान्य है। मुझे खेद है भाई लिंग जियाओ, यह मेरा आवेग था जिसके कारण परेशानी हुई। मिंग शुआंग ने असहाय होकर आह भरी। वह जानती थी कि देवताओं और राक्षसों का ये शहर स्वयं सरल नहीं था। देव और दानव नगर के लोग इतने सरल कैसे हो सकते हैं? यदि आप किसी को इस तरह से अपमानित करते हैं तो हो सकता है कि अगली बार आप शांति से नहीं रह पाएं। आप जो भी कहें, भले ही आप कार्रवाई न करें, मैं फिर भी कार्रवाई करूंगा। ऐसी क्रूर महिला को मारना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बात बस इतनी सी है कि यह सड़क है और मुझे डर है कि अगर मैंने उसे मार दिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आखिरकार इस महिला के पीछे की शक्ति निश्चित रूप से सरल नहीं है। जब लिंग जियाओ पहली बार देवताओं और राक्षसों के शहर में आया था तब भी उसने कम प्रोफाइल रखने की योजना बनाई थी, लेकिन अगर कुछ उसके दरवाजे पर आ गया स्वाभाविक रूप से वह ऐसा नहीं करेंगे। क्या करूं? चलो खरीदारी करने चलते हैं। इस तरह की बकवास से अपना मूड खराब मत करो। लिंग जियाओ ने सभी का अभिवादन किया, लेकिन इस छोटी लड़की का क्या करें? उसकी माँ तो पहले ही मर चुकी है। मिंग शुआंग ने दयनीय छोटी लड़की को देखा, थोड़ा चिंतित महसूस किया। उसके लिए हमारा पीछा करना ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है कि अभी उस महिला का जो गुस्सा है उसे देखते हुए वह कभी हार नहीं मानेगी। लिंग जियो ने आह भरते हुए कहा, हालांकि उसकी मां मर चुकी है लेकिन उसके पिता अभी भी उसके पास हैं। मिंग शुआंग ने भीड़ में उस आदमी की ओर देखा जो डर से कांप रहा था। अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, क्या बेकार आदमी है, भाई लिंग जियाओ से भी कहीं ज्यादा बुरा। अच्छा हुआ कि वह भाग नहीं गया। छोटी बच्ची, अपने पिता को ढूंढने वापस जाओ। लिंग जियो ने छोटी लड़की को विदा कर दिया और फिर उनमें से कुछ ने खरीदारी जारी रखी। जैसा कि उन्हें डर था, बहुत समय नहीं लगा और उसी वर्दी पहने कई योद्धा सड़क पर दिखाई देने लगे। इन योद्धाओं की वर्दी एक समान काले और सफेद रंग की होती है तथा उन पर खून से सनी कुल्हाड़ी और कुल्हाड़ी के चारों ओर लिपटा एक जहरीला सांप अंकित होता है। इन लोगों में नेता वह लड़की थी जिसे पहले लिंग जियो ने भगा दिया था। वह वही है। लड़की को जल्द ही लिंग जियो का पता चल गया और लोगों के एक समूह ने उसे घेर लिया। लिंग जियो, मिंग शुआंग, झानहुन और डोहुन को घेरें। इन लोगों से उलझना आसान नहीं है। लिंग जियाओ की भौहें सिकुड़ गईं। उनके आसपास केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी लोग थे।
अधिकांश योद्धा स्वर्ग पर कब्जा करने और जीवन का आदान प्रदान करने के दायरे में हैं। संसार देव क्षेत्र के प्रथम स्तर पर वास्तव में कई शक्तिशाली लोग हैं। जैसा कि लिंगजियो ने पहले ही उम्मीद कर ली थी, देवताओं और राक्षसों का शहर वास्तव में सरल नहीं था। कोई भी शक्ति जो बाहर आती है वह बहुत भयावह हो सकती है। उसके आसपास के लोग उससे दूर रहते थे, अन्यथा वे लिंगजियाओ और अन्य लोगों के साथ खड़े होते। क्योंकि वे देवताओं और राक्षसों के शहर से आए योद्धा थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह पता था कि कौन आ रहा है। देवताओं और दानवों की नगरी में देवताओं और दानवों के स्वामी के अलावा 3 प्रमुख शक्तियां हैं। वे रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले, रक्त तलवार भेड़िया कबीले और रक्त तलवार भालू कबीले हैं। इन तीनों जातियों में से कोई भी शुद्ध मानव नहीं है। वे 4 प्रमुख क्षेत्रों के पशु योद्धाओं और मनुष्यों के वंशज हैं। 4 प्रमुख क्षेत्रों में उनका दर्जा भले ही ऊंचा न हो, लेकिन देवताओं और दानवों के इस शहर में देवताओं और दानवों के आदेश के स्वामी के अलावा कोई भी उन्हें उकसाने का साहस नहीं करेगा। लेकिन लिंगजियो ने रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले को उकसाया। बच्चे, क्या अब तुम्हें कोई पछतावा है? भीड़ की सुरक्षा के बीच लड़की लिंगजियो की ओर बढ़ी, अभी भी गर्व और निर्दयता दिखा रही थी। पहले तो वह इतनी भयभीत थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन अब जब उसके चारों ओर एक स्वामी का संरक्षण है, तो वह अहंकारी हो गई है। वह आज अपने छोटे लड़के को खरीदारी के लिए बाहर ले गई थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसे एक अज्ञानी व्यक्ति मिलेगा। ज़ियाओबाई ने वास्तव में उसे मार डाला और उसे मारने की धमकी भी दी। मुझे कुछ पछतावा है। लिंगजियो ने लड़की को ठंडे भाव से देखा और कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं मारा। अब जब मैंने तुम्हारी घिनौनी अभिव्यक्ति देखी है, तो मुझे उल्टी आ रही है। ये सुनते ही लड़की का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। तभी उसके शरीर से ठंडी हवा निकली। वह घृणित आदमी बहुत दुस्साहसी था। उसने वास्तव में उसका उपहास करने की हिम्मत की, जबकि वह पहले से ही हताश था। खैर, उस स्थिति में अपनी हास्यास्पद गरिमा को इन लोगों के सामने पूरी तरह से नष्ट कर दो। ये सोचते हुए लड़की ने अपने जूते फैलाए और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें एक मौका देता हूँ। यहाँ आओ और मेरे जूते चाटकर साफ करो। इस तरह मैं विचार कर सकता हूँ कि तुम्हें जान देनी है या नहीं। उसे लगा कि लिंग जियाओ को सीधे मारना दूसरे पक्ष के लिए थोड़ा ज्यादा फायदेमंद होगा। वह लिंग जियाओ को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रताड़ित करना चाहती थी। मैंने बेवकूफ तो देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा बेवकूफ कभी नहीं देखा। क्या तुम सोचते हो कि इस दुनिया में हर कोई तुम्हारा कुत्ता है? क्या मैं आपकी दया पर निर्भर होकर अपमानित हो सकता हूँ? लिंग जियाओ ने उपहास किया। इन शब्दों से लड़की का धैर्य पूरी तरह खत्म हो गया। उसे मार डालो, उन सभी को मार डालो। मैं इन लोगों के शवों को देवताओं और राक्षसों के शहर की चोटी पर लटका दूंगा, ताकि हर कोई देख सके कि अगर उन्होंने मुझे अपमानित किया तो क्या होगा। लड़की पागलों की तरह चिल्लाई। ये स्पष्ट था कि लिंगजियो गुस्से से पागल हो रहा था। मारना। लड़की का दर्जा बहुत ऊंचा था। उसने आदेश दिया और स्वर्ग विनाशकारी जीवन परिवर्तनकारी क्षेत्र से दर्जनों योद्धा लिंग शियाओ और अन्य लोगों की ओर दौड़ पड़े। अभी कोई कार्रवाई मत करो, मैं उनके साथ खेलूंगा। यदि वह स्वर्ग पर कब्जा करने और जीवन का आदान प्रदान करने वाले योद्धा मात्र होते, तो मिंग शुआंग को कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लिंगजियो का शरीर तुरंत 9 सांपों के पशु आत्मा परिवर्तन में प्रवेश कर गया। तभी एक ही समय में उसके पीछे से 9 सांपों के सिर बाहर निकले। आह! एक ही समय में 9 चीखें सुनाई दी। स्वर्ग पर कब्जा करने और जीवन का आदान प्रदान करने वाले 9 योद्धाओं में लगभग कोई प्रतिरोध नहीं था, और उनकी गर्दनें सांप के सिर से काट दी गईं। सभी हैरान हो उठे। इस बाहरी व्यक्ति की ताकत वास्तव में कमजोर नहीं है। उसने वास्तव में दुनिया को जब्त करने और सिर्फ एक चाल से जीवन बदलने के क्षेत्र में 9 मजबूत लोगों को मार डाला। ये थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है। मार डालो उसे। जल्दी से मार डालो उसे। लड़की और भी अधिक चिड़चिड़ी हो गई, और जब उसने लिंगजियो को वहां अपनी शक्ति दिखाते देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। जैसे ही उसकी चीखें गूंजी, अधिक योद्धा लिंगजियो की ओर दौड़े, और जमीन और आकाश में मौजूद योद्धा आपस में उलझ गए। बाकी सबको पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए सभी का लक्ष्य लिंगजियो था। लड़ने का जज्बा अब कार्रवाई करने वाला है। लिंगजियो ने फिर भी रोका, ये सिर्फ कुछ बिल्ली के बच्चे और पिल्ले हैं, अभी आप दोनों की कार्रवाई करने की बारी नहीं है। जहां तक मिंगशुंग लड़की की बात है, तो बस पुनर्जन्म के क्षेत्र में उन योद्धाओं पर नजर रखो। एक के बाद एक आकृतियां लगभग पूरे परिवेश को घेरने लगी। यहां तक कि लाल सूर्य का प्रकाश भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता।
लंबी सड़क पर एक भयावह जानलेवा माहौल छाया हुआ था। अनगिनत लोग भय से कांप रहे थे। हालांकि लिंग जियो की आंखों में मजबूत लड़ाई की भावना खिल उठी। शरीर के भीतर की क्षमता अत्यधिक उत्तेजित हो गई और पागलपन की हद तक बाहर निकलने लगी। हा, अच्छा समय। लिंग जियाओ एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है, फिर से पदोन्नति के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। पुनर्जन्म क्षेत्र के राक्षसों को छोड़कर 10 जिलों के सभी शक्तिशाली राक्षसों को उसने नष्ट कर दिया। वह एक उपयुक्त लड़ाकू साथी खोजने के बारे में चिंतित था। अब ठीक है, देवताओं और दानवों के शहर में इन योद्धाओं ने उसके लिए अवसर पैदा किए। अब जब तुम यहाँ हो तो उन सबको मर जाने दो। अत्यंत ठंडा क्षेत्र। लिंग जियो ने गुस्से से दहाड़ लगाए और विशाल अत्यंत ठंडे मैदान ने सभी योद्धाओं को घेर लिया जो उसकी ओर दौड़े। उन सभी लोगों की गति एक क्षण में धीमी हो गई। कुछ कमजोर क्षमता वाले जीवों को सीधे ही जमा दिया गया। 9 सांप जहर डोमेन मृत देश काला जहर। एक क्षण के लिए लिंग जियाओ के पीछे स्थित 9 सांपों के सिरों से काला जहर थूक दिया गया। हवा में एक अप्रिय गंध थी। उसकी ओर दौड़े सभी योद्धा इस काली विषैली धुंध में लिपट गए। मदद करना नहीं, यह क्या बदतमीजी है। हर चीख के बाद आप एक व्यक्ति को सीधे पिघलते हुए देख सकते हैं। तीखी चीखों की एक श्रृंखला सुनाई दी। मृत देश के काले जहर के कारण प्रत्येक योद्धा की दुखद मृत्यु हो गई। जैसे जैसे लिंग जियाओ की साधना का स्तर सुधरता गया, मृत देश के काले जहर का प्रभाव स्वाभाविक रूप से मजबूत होता गया। स्वर्ग चोरी और जीवन परिवर्तन करने वाले राज्य के योद्धा इस भयानक विष का विरोध नहीं कर सके। लिंग जियो वहीं खड़ा था और वह पशु आत्मा के परिवर्तन के तहत थोड़ा क्रूर लग रहा था। उसने बिना किसी चोट के हजारों दुश्मनों को मार डाला। इस दृश्य ने सबको चौंका दिया। अधिक मजबूत। लंबी सड़क पर मौजूद योद्धा दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के प्रकट होने के बाद लिंग जियो का केवल एक ही परिणाम होगा, वह है मृत्यु। लेकिन वास्तविकता उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। लिंग जियाओ की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उसने रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के अधिकांश योद्धाओं को जहर दे दिया। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि इस युवक की आभा जीवन चोरी क्षेत्र के केवल 9वें स्तर की थी। ये योद्धा, जो देव और दानव शहर में सबसे निचले स्तर का था, वास्तव में लोगों को मार रहा था। ये बात दोनों के लिए बहुत आश्चर्यजनक थी। क्या यही यंग मास्टर लिंग की असली ताकत है? लड़ाकू आत्मा और युद्ध आत्मा ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों के चेहरे पर अत्यंत आश्चर्य के भाव थे। आप गलत हैं, यह उनकी सबसे बड़ी ताकत नहीं है। मिंग शुआंग ने लिंग जियो के वुजी तियानशु जानवर आत्मा परिवर्तन को देखा था, इसलिए वह जानता था कि लिंग जियो और भी अधिक शक्तिशाली बन सकता है। वास्तव में तथाकथित प्रतिभाशाली तियानहुआंगजी और कोई किंग लंबे समय तक लिंग जियो के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। लिंग जियो का वर्तमान प्रतिद्वंद्वी पहले से ही संसार क्षेत्र के पहले स्तर का योद्धा है। बहुत ताज़ा। लिंग जियो महसूस कर सकता था कि उसकी साधना समुद्री ऊर्जा एक बार फिर सफलता के कगार पर थी। एक कदम आगे, वह स्वर्ग चुराने वाले और जीवन बदलने वाले क्षेत्र का एक मजबूत आदमी होगा। यहाँ तक कि संसार क्षेत्र के प्रथम स्तर का योद्धा भी उससे पराजित हो सकता था। दूरी पर संसार क्षेत्र के योद्धाओं द्वारा संरक्षित लड़की के चेहरे पर एक कुरूपता दिख रही थी। ये लिंग जियाओ, जिसकी साधना जीवन चोरी क्षेत्र का केवल 9वां स्तर थी, इतना भयानक कैसे हो सकता है?